रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा। अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जज़ाकल्ला। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। क्या अल्लाह ने तुमको यतीम नहीं पाया फिर उसने तुमको ठिकाना दिया, और तुमको मुतलाशी पाया तो तुमको राह दिखाई, और तुमको नादार पाया तो तुमको गनी कर दिया। बस तुम यतीम पर सख्ती ना करो। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम देखने वालों को मैं रमज़ान के समा में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपकी होस्ट मदीहान नकवी आज एक नहायत ही अजीम शान हस्ती के वाले से हम अपने शो में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी हस्ती कि जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त किफ़ालत की जब वो यतीम थे। उनसे इतना प्यार किया कि अपने बच्चों को भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। ये वो हस्ती हैं जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ कह के मुखातिब किया। ये वो हस्ती है कि जो अपने बच्चों को तो भूखा रखती थी, लेकिन कभी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कभी भी किसी भी किस्म की कमी बेशी इन्होंने नहीं की। आज उनकी रहलत का दिन है। आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब फ़ातिमा बिन्त असद के हवाले से। और ये वो हस्ती है कि जब हज़रत अली करमुल्लाह वजह, जिनकी ये मादर गिरामी हैं, ये ज़ौज हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम हैं, ये वो हस्ती हैं कि जिनका इंट्रोडक्शन हज़रत अली ने जब खैबर के मैदान में गए हैं और जब मरहब सामने खड़ा था और जब इंट्रोडक्शन की बात आई है, तो वैसे तो वो जब भी इंट्रोडक्शन कराते थे अपने बाप का नाम लेते थे, वालिद का नाम लेते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है। तो ये वो फ़हमो फ़रासत वाली बीवी है जिनके हवाले से आज हम बात करना चाह रहे हैं। और आज एक और चीज़, क्योंकि आज वुमेंस डे भी है और पूरे दुनिया में जहाँ वुमेंस डे मनाया जा रहा है, तो ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इस्लाम में जितनी ख़वातीन को अहमियत दी गई है, इज़्ज़त दी गई है, शायद ही किसी और रिलीजन में दी गई हो। और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आज हम जनाब फ़ातिमा बिन्त असद को आज यहाँ पे याद भी कर रहे हैं। जवाद भी मेरे साथ मौजूद हैं, आयशा बिलाल हमारी बहन हमारे साथ मौजूद हैं, जवेलिया बहन हमारे साथ मौजूद हैं, और अब से थोड़ी देर पहले कामरान सोहवर्दी भाई ने यहाँ पे तिलावत का शर्फ भी उनको हासिल हुआ। तो अस्सलाम वालेकुम जी, सबको आप खुश आमदीद कहना चाहूँगी। जवाद भाई, सबसे पहले तो आज हम जिन बीबी के हवाले से बात करने जा रहे हैं, ये बीबी, ये हस्ती हमें क्या दर्स देती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान मजीद ने एक कायदा बयान फरमाया, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिनुन फलानुहियन्नहु हयातन तय्यबा व लनज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। ये कायदा है कुरान का। अल्लाह फरमाता है मर्द और औरत में कोई भी अगर अमल सालेह करे, बशर्त ये कि वो मोमिन हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हयात तय्यबा अता करेगा, पाक ज़िंदगी अता करेगा, और उसको तमाम अमाल की जज़ा में बेहतरीन अजर अता फरमाएगा।
देखिए अमल के मैदान में तो मर्द औरत को अल्लाह ने बराबर रखा है, लेकिन अगर अपनी अकीदत, अपने ईमान, अपनी फिरासत से अगर कोई खातून मर्दों को भी पीछे छोड़ दे तो ये उस शख्सियत को जनाब बिन्त असद कहा जाता है। ये वो बीबी हैं कि जिसको बैक वक्त 2 मनसब हासिल हैं, जो नबी की भी पालने वाली है और इमाम की भी पालने वाली है। अल्लाह हू अकबर। जी, तारीख़ याकूबी में एक जुमला है कि जब फातिमा बिन्त असद सलाम अलैहा की रहलत हुई तो हुजूर पे गम की कैफियत तारी थी। आपने फरमाया अल-यौम मातत उम्मी, आज मेरी माँ दुनिया से विसाल फरमा गई। हज़रत आमना सलाम अलैहा की कब्र पे रहमतें हों, बरकतें हों, उनके सदक़े हमारी शिफात हो। वो आपकी मादर हकीकी जिन्होंने आपको दुनिया में पैदा किया या आप जिनसे तशरीफ़ लाए। लेकिन कहा जाता है ना कि पालने वाली की मोहब्बत पैदा करने वाली से ज़्यादा हो जाती है, वो कहावत शायद इस सबब से। तो और यूँ भी ज़रूरी है, देखिए बीबी का तारुफ़ अगर आप देखें, हुजूर के जो बचपन के वाक़यात हैं, हमारा अक़ीदा है ना कि आयत कुरान की लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुजूर अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में रोल मॉडल हैं। दुनिया के रोल मॉडल्स बदलते रहते हैं। अल्लाह ने ऐसा कामिल बनाया रसूल को कि कोई नक्स छोड़ा ही नहीं, कोई कमी है ही नहीं। बचपने के वाक़यात जो रिपोर्ट कर रही हैं हज़रत बिन्त असद फरमाती हैं कि मैंने देखा कि एक दिन घर में खजूर का पेड़ था, अरब के हर घर में खजूर का पेड़, तो मैंने देखा कि उस पर खजूर लदे हुए हैं और बच्चे जो है खेलते कूदते दौड़ा है और जैसे तोड़ते हैं बच्चे। कहती है मैंने ये देखा कि जहाँ बच्चे खजूर के छत्ते जब गिर रहे हैं उस पर लपक रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कहती है मैंने देखा कि मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर सुकून से आराम से खड़े में, और जब वो बच्चे जा चुके तो मैंने देखा कि मेरा भतीजा आगे गया और जाकर खजूर के दरख्त से कहा या नखलतन अना जाइउन, ए खजूर के दरख्त में भूखा हूँ। तो हज़रत बिन्त असद कहती है मैंने देखा वो किसी इताअत गुजार गुलाम की तरह अपने शाखों समेत झुका, हुजूर ने जितना चाहा खाया और उसके बाद वो अपने मकाम पे वापस लौट गया। फरमाती है मैं बड़ा ताज्जुब में हुई कि ये मेरा भतीजा। कहती है मैंने हज़रत अबू तालिब को जब ये बताया, हज़रत अबू तालिब ने क्या फरमाया? फरमाया इन्नमा हुआ यकूनो नबिय्यन। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई। हाँ जी। इन्नमा हुआ यकूनो नबिय्यन का बिन्त असद ताज्जुब नहीं करो, ये बच्चा नबी होगा, ये बच्चा नबी होगा। वह तलेदीना वज़ीरहू बाद 30 आमन, और तुम 30 साल के बाद इसके वज़ीर को पैदा करोगी। अल्लाह मुझे बताइए कि जो हुजूर के नबी होने की खबर दे रहा है, अभी कुरान नहीं उतरा है, और फरमाया तुम 30 बरस के बाद इसके वज़ीर को पैदा करोगी जो मौला अली हैं। तो उसके बाद फरमाने लगी फिर तो मोहब्बत का किबला और काबा ही हुजूर बन गए थे, पहले से भी थे। तो बचपन से जो आपकी किफ़ालत में आप बात कर रही हैं वो फ़कत एक चची और भतीजे के रिश्ते से नहीं है, वो तो आज भी चची कर रही हैं। वो ये जानती थी ये बच्चा आने वाले वक्त का नबी बनेगा, और जब ये नबी बनेगा तो फिर इस पर जो अपने बच्चों को कुर्बान किया है वो सिर्फ इस रिश्ते से कि ये अल्लाह का नबी होने वाला है। तो सारी उम्मत मुस्लिमा जो है वो आज का दिन इस लिहाज से भी देखें कि जिन्होंने रसूल को पाला, हुजूर फरमाएं कि एक दिन जिब्रील मेरे पास तशरीफ़ लाए, फरमाया अल्लाह पे सलाम भेज रहा है और अल्लाह कह रहा है उस पुश्त को जिसने आपको रखा, उस रहम को जिसने आपको उठाया और उस गोद को जिसने आपको पाला, अल्लाह ने तीनों को जहन्नुम से दूर रखा है। सीरत हलबिया समेत कई किताबों में रवायतें। उलमा फरमाते हैं जिस पुश्त ने रखा उससे मुराद हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम है, जिस बतन मुबारक ने उठाया हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा है, और सिवाय अबू तालिब और फातिमा बिन्त असद कौन सी गोद है जिसमें मुस्तफ़ा पले। चुनांचे मैं समझता हूँ कि आज का दिन इस लिहाज से भी हमारे लिए अहम है कि हम रसूल के अपनों को याद करें जिन्होंने रसूल को पाला और रसूल जिनको जाते जाते दुनिया से याद करते। यानी कि वो हस्ती भी हैं कि जो इन्होंने अतात रसूल तब की जब रसूल नन्हे से थे, और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने रसूल के फ़ज़ाइल को रावी किया है, बताया है। तो ये वो पाक हस्ती जिनका हम जिक्र करें। मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं क्योंकि आज वुमेंस डे है, तो इजाज़त की जानिब से, जिनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जानिब से पूरे जो समा की जितनी भी ख़वातीन हैं, मेरी जो गेस्ट यहाँ पे ख़वातीन गेस्ट हैं, उनके साथ उनकी गिफ्ट हैम्पर्स भी जाएंगी। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम तर देखने वालों को एक बार फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। और आज का दिन जो है जनाब फातिमा बिन्त असद के दुनिया से पर्दे का दिन है, और हम उनकी फजीलत के हवाले से बात करें क्योंकि कोई आम हस्ती तो हो नहीं सकती जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम महबूब खुदा की किफ़ालत की हो, उनका ख्याल रखा हो, उनकी परवरिश की हो। तो आज हम उस प्यारी हस्ती को याद कर रहे हैं। और मेरा आपसे आयशा बहन सवाल भी अगला यही है, क्योंकि हम बात करें परवरिश के हवाले से, जनाब फातिमा बिन्त असद जिन्होंने जो कभी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गाफिल नहीं हुई, इन्होंने परवरिश कैसे की हमारे रसूल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी खुश नसीबी है, खुशबख्ती है कि आज उनका जिक्र मैं अपनी ज़ुबान से कर रही हूँ कि जो रसूल की माँ है। और
अपने लिए शर्फ़ का बायस समझती हूँ कि खुदा ने मुझे तौफ़ीक दी और ये ज़ुबान अता की कि मैं उनकी तारीफ़ बयान कर सकूँ। जनाब फ़ातिमा बिनते असद, उनकी बुर्दबारी, उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत, उनकी सखावत उनके किरदार में नज़र आती थी और वही किरदार उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनाया था। कायनात में बहुत सारे रिश्ते हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता, नंद भावज का रिश्ता, लेकिन आज तक मैंने कोई चची अम्मा ऐसी नहीं देखी जो अपने बच्चे पर ऐसे फ़िदा हो जैसे अपने बच्चों पर फ़िदा हो जाते हैं। ये वाहिद वो खातून है कि जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रिश्ता कायम रखा वो ऐसा रखा जिसे तारीख़ ने सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा है। ये वो अम्मा है, मैं अपनी ज़ुबानी नहीं रसूल की ज़ुबानी बताती हूँ कि ख्याल कैसे करती हैं, परवरिश कैसे करती हैं। जब विसाल हुआ है ना, विसाल ज़ाहिरी, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि ये अम्मा कैसे तरबियत करने वाली हैं। जनाब अबू तालिब से जब कोई आकर कहता था ना कि मोहम्मद ऐसे करते हैं और फ़ातिमा बिनते असद ऐसे जवाब देती हैं, जवाब भी देती थी, तो पता है जनाब अबू तालिब क्या कहते थे? जनाब अबू तालिब कहते थे मैं क्या कर सकता हूँ, मोहम्मद उसका बेटा है, वो मोहम्मद की माँ है, तो माँ और बच्चे का तो प्यार ही ऐसा होता है। तो परवरिश ऐसी की जैसे माँ किया करती हैं। रसूल कहते हैं कि जब भी हमारे घर में कोई खाना आता, खाना बनता, मेरा दिल गवारा नहीं करता है कि मेरी नूर फातिमा मौजूद हो और मैं किसी और के मुंह में लुकमा दे सकूं। मेरे पास इतना जिगरा नहीं है, लेकिन ये फातिमा बिनते असद है जो पहला लुकमा रसूल को दे रही हैं। मेरा जिगरा ये कबूल नहीं करता कि मेरी नूर फातिमा के लिए मैं लिबास, कोई आए तो मैं किसी और को दे दूं, लेकिन फातिमा बिनते असद लिबासों को सामने रखती हैं और कहती हैं कि पसंद कर लीजिए, इसमें से आप कौन सा पसंद करना चाहते हैं। तो इस तरह से तरबियत करने वाली हैं, बुर्दबारी देने वाली हैं, हौसला देने वाली हैं। शीबा अबी तालिब, इतना मुश्किल वक्त है, साबिकून अल अव्वलून में है ये खातून, 11वीं खातून है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। बिल्कुल साबिकून रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन की सनद पाई है इन्होंने। आलम यह है कि जब रसूल ने देखा कि अम्मा दुनिया से रुखसत हो गई हैं तो जुब्बा भी उतार के दिया है और बताया है उनके एहसानात को, तमाम सहाबा में जिक्र फरमाया है कि मेरी आज वो अम्मा चली गई हैं कि जब मैं भूखा होता था तो वो मुझे खिलाती थी, वो खुद वो चादर नहीं ओढ़ती थी जो मुझे चादरें ओढ़ाती थी। माएँ होती हैं ना कि रात बिस्तर पर अगर हम गीले में भी सो जाएंगे लेकिन सूखे में अपने बच्चे को सुलाएंगे ना, तो फातिमा बिनते असद तो वो हैं जिन्होंने रसूल के गम को कम किया है। शेब अबी तालिब में जब दुनिया से जनाब खदीजा भी रुखसत हो गई हैं और फातिमा बिनते असद के लिए भी नॉर्मल बात थी, चाहती तो वो मक्का में ही रहती, लेकिन शेब अबी तालिब को इख्तियार करना ये कोई आम बात नहीं थी। इस चीज़ को इख्तियार किया है जनाब फातिमा बिनते असद ने। तो ये रसूल की वो अम्मी हैं कि जिनके लिए जितने कसाइद कहे जाएं, जिनकी जितनी तारीफ़ात की जाएं, जिनके जितने एहसानात माने जाएं कम है, क्योंकि इन्होंने उनकी परवरिश की है जो दुर्रे यतीम है। अल्लाहु अकबर। हम क्या अभी तक इनके एहसानात, बीबी के एहसानात को मान पाए हैं, जान पाए हैं जो जनाब फातिमा बिनते असद ने हम पे किए हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व इज़ अख़ज़ मीसाक़ बनी इस्राईल तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, व क़ाल अल्लाहु तआला मक़ामन आख़र वअबुदुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज अल्लाह की रहमतें, बरकतें उन पे नाजिल हों जो जद्दतुल हुसैन हैं, जो जद्दतुल हसनैन है, जो हसनैन की दादी हैं, जो नबी अलैहिस्सलाम जिनके पास 17 साल तक रहे। जब माँ चली जाए तो अल्लाह ने माँ का इंतज़ाम फ़ातिमा बिनते असद की सूरत में किया। आज बनी हाशिम को जो नाज है वो हाशिम की पोती हैं। अल्लाह ने, और कुरान में जो कुरान की आयतें पढ़ रहा था
कुरान की आयतें अभी नाजिल नहीं हुई, मगर कुर्बान जाऊँ जनाब अबू तालिब पर, उनकी अहलिया फ़ातिमा बिन्त असद पर कुरान नहीं उतरता, मगर कुरान के मिजाज को जानते हैं, जो कुरान के अंदाज़ को जानते हैं, जो खुदा की बातों को जानते हैं, जो खुदा के कलाम को जानते हैं। ये वो घराना है जो मालूम है कि यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 25 साल तक जिसके घर में कलूला करते थे, जहाँ रसूल को सुकून मिलता था, वो फ़ातिमा बिन्त असद है। और तारीख़ बताती है या तो रसूल फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद के लिए खड़े होते थे, या फ़ातिमा बिन्त असद के लिए खड़े होते थे, या तो अपनी बेटी के लिए खड़े होते थे, या फिर बेटी के साथ साहिबा के लिए खड़े होते थे, जो ज़ौजाए जनाब अबू तालिब करमत। अब एक बात नुक्ता कहना चाहूँगा, अभी मेरे भाई बड़ी प्यारी बात कर रहे थे कि जनाब अबू तालिब हों या हज़रत बीबी फ़ातिमा बिन्त असद हों, वो शख्सियात हैं कि जो सबसे पहले घर में दूध हो या खजूर हो, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। बच्चे लाइन से बैठे हैं और सबसे पहले यतीम की बारगाह में पेश, क्योंकि अब ये मेरा वजदान कहता है, क्योंकि बुखारी की हदीस है, अल्लाहु युअती वाना कासिबुन, ये हदीस रसूल 25 साल बाद दे रहे हैं। और 25 साल पहले अगर इस कायनात में ये हदीस जानता है, या तो अबू तालिब जानते हैं या अबू तालिब की ज़ौजा जनाब फ़ातिमा बिन्त असद जानती हैं। क्या प्यारी बात है। मुझे यहीं से ब्रेक लेनी है, मैं और यहीं पे जोड़ूंगी भी। जी जी, यहीं से मैं आप बात कंटिन्यू करेंगे, छोटी सी ब्रेक आगे, ब्रेक के बाद नूर भाई आप कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आज हम बात करें जनाब फ़ातिमा बिन्त असद के हवाले से। मुझे बताइएगा, क्योंकि अब जो हम इनकी किरदार पे जो हम नज़र डाल रहे हैं, तो ये हस्ती तो हमें इताअत खुदा की भी दर्स दे रही हैं, इताअत रसूल की भी दर्स दे रही हैं, और फिर जो यतीमों के हकूक़ है तो उनका भी दर्स दे रही है। और मैं उससे पहले मैं बात कर ली थी कि हमें क्या अभी तक हमें पता चल चुका है या अभी बावर होना है कि इनका हम पर क्या क्या एहसान है। मैं कुछ 2-3 हदीसें बयान करूँगी, वक्त कम है। बुखारी की हदीस बयान कर रहा हूँ, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस बयान कर रहा हूँ, और इब्ने माजा की। एक के रावी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, एक के रावी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, एक के हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु, एक के रावी हज़रत साद हैं। और एक किताब है जो अहले सुन्नत की बहुत बड़ी किताब है, उसूल ग़ाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा, अल्लामा इब्ने असी रहमतुल्लाह अलैह, उनके हवाले जात मैं कोट कर रहा हूँ आपके सामने। कुर्बान जाइए कि 25 साल बाद जो रसूल हदीस बयान करने वाले हैं, उसका अमली जामा और अमली तफसीर वो घर नज़र आता है। रसूल की हदीस है, खैरुन बैतुन फिल मुस्लिमीन, सबसे बेहतरीन घर जो मुसलमानों का होगा, जो अल्लाह के मानने वालों का होगा, जहाँ यतीम के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आते होंगे। और कुर्बान जाइए, कौन है जो अपने बच्चों से लेकर यतीम को दे रहा है। अल्लाहु अकबर। और फिर देखें हदीस बुखारी की, इमाम बुखारी ने नकल करते हैं, अल्लाहु युअती व अना कासिमुन, अल्लाह देता है बांटे मोहम्मद है। किसने बताया अबू तालिब को? कि अबू तालिब को किसने बताया कि तुम मोहम्मद को दो, वो प्याला जो दूध का होगा मोहम्मद पी लेंगे तो पूरा घराना पीता रहेगा, वो प्याला कम नहीं होगा। किसने कुरान का मिजाज बताया? फिर आइए नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, साद बिन जबल रदी अल्लाह तआला इसके रावी, हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला, सहाबा की कसीर तादाद रिवायत करती है कि जो यतीम के सर पर हाथ रख दे, जितने बाल होते हैं अल्लाह उतने दर्जात को बुलंद करता है, उतने नेकियां बुलंद करता है, उतने गुनाहों को माफ़ करता है। जो 17 साल तक आगोश में लेके सुलाता रहा, पिलाता रहा, खिलाता रहा, अपना माल बांटता रहा और बांटती रही, उसके क्या मकाम होंगे? सुभान अल्लाह। आप अंदाज़ा समझ रहे हैं। और फिर आखिर वो बात करूँगा, सहाबा की कसीर तादाद में अल्लामा इब्ने असीर कहते हैं, हमने पहली मरतबा रश्क आया कि अली की वालदा पर कि हमें हमारी आरज़ू थी काश हमारी माँ उस जगह होती। जब ऐलान हुआ ना कि हज़रत अली की वालदा का इंतकाल हुआ, तो नाज़रीन यहाँ मौलाए कायनात के हवाले रसूल ने कहा कि अली की नहीं, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। और फिर फरमाया जब गुस्ल हो जाए तो मुझे बता देना। रसूलुल्लाह अश्क बार हैं, साहबा देख रहे हैं हुजूर की कैफियत अजीब है। जो हुजूर ने कमीज़ पहनी थी, वो कमीज़ कहा कि मेरी माँ को चिट्ठा लिबास सफ़ेद मत पहनाना, बल्कि मोहम्मद की कमीज़ मेरी माँ पहन कर जाएगी। और फिर जब आप कब्र में उतारने लगे तो आपने कहा मुझे लगता है, अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं कि मैं देख रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुजूर ने कब्र को देखा, कहा मुझे लगता है छोटी कब्र
कब्र है, हत्या कि हम देखते हैं कब्र सही है, हुजूर लेटे हैं और हुजूर ने अपने जिस्म अतहर को उस कब्र से मुनव्वर किया है और उसके बाद फिर हुजूर बाहर आए और हुजूर ने अपने हाथों से फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कब्र में उतारे रहती दुनिया तक बता दिया कि जब फरिश्ते आएंगे तो मोहम्मद की खुशबू सूंघ लेंगे, ये किसकी माँ है। जब फरिश्ते आएंगे तो फरिश्तों को मालूम हो जाएगा ये वो जगह है कि जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके बैठे। तो मेरा ये वजदान कहता है, मेरा ये ज़मीर कहता है, जो इनका हो जाता है रसूल उसके हो जाते हैं, जो इनसे मोहब्बत करता है रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। रसूल जिसके एहतराम में खड़े हो जाए, अंदाज़ा कीजिए वो कितनी अजीम हस्ती होगी। और ये अभी आप ब्रेक में जो बात सही कह रही थी, ये हकीकत है, कुछ लोगों का एहसान कभी नहीं उतार सकते। और इस्लाम के जो सबसे पहले मोहसिना खातून है, पहली मोहसिना खातून वो फातिमा बिनते असद है, दूसरी बीबी खुतैजा, क्योंकि उनका माल। हम अभी ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि जहाँ पे हम फेमिनिज्म वगैरह की बात करते तो इस्लाम में जितना औरत को मर्तबा हासिल है, अगर हम देखें तो जनाब खदीजतुल कुबरा ने तो अपना तमाम तर माल और दौलत इस्लाम पे कुर्बान कर दिया। हम तो कभी इनका एहसान नहीं उतार सकते। जनाब फातिमा ज़हरा ने अपनी औलाद जो है वो अपने 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 बाप की दीन पे जो है वो फिदा कर दी, उनको भी करते। फिर जनाब ज़ैनब को हम देखें जैसे कूफा शाम के बाज़ारों से जो मैसेज लेकर आई हैं, हम तो कभी इनका एहसान उतार ही नहीं सकते यहाँ पे। अच्छा, फिर अब ये बात है कि हम सीखते कितना है और हम आजकल के ज़माने में जो चीज़ें देख रहे हैं हम उसको कैसे यहाँ पे लागू कर सकते हैं। देखिए, सीखा तो उस वक्त जाएगा ना जब बयान किया जाएगा, जब बयान करने में बुखल हो, जब बयान करने में भी जो है वो इंसान जो है वो यूँ कहिए कि सुस्ती कर रहा हो, तवज्जो ना कर रहा हो, मोहब्बत ना हो, अक़ीदत ना हो, सीरत पढ़ी ना जाए, सुना ना जाए, तो फिर सीखेगा कैसे। ये वो कुरान है जिसने खतूत मुकर्रर किए हैं। देखिए, कुरान का नुज़ूल बहुत बाद में हो रहा है, कुरान बहुत बाद में सूरत अज़-ज़ुहा में पैगम्बर को यतीम कहेगा। मैं अभी भी लफ्ज़ अर्ज़ करूँगा, यह लफ्ज़ यतीम का माना क्या लिखा है। जी जी, उस वक्त जब अभी कुरान नहीं उतरा, उस वक्त पैगम्बर के वशम्स वद्दुहा वाले चेहरे को देखकर अबू तालिब कह रहे हैं, अब यज़ युस्तस्क़ल ग़िमाम बेवजह, ये वो चमकदार चेहरा है जिससे बादल पानी पीते हैं। आपकी साइंस कहती है कि बादल समंदर से पानी पीते हैं, अबू तालिब का अकीदा कहता है कि बादलों को जो पानी मिलता है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से मिलता है। समालुल यतामा व इस्मतुन लिल अरामिल, कुरान तो बहुत बाद में आके कहेगा, फरमाया कि मेरा मुस्तफ़ा वो है जो यतीमों की पनागाह है, बेवाओं का सहारा है। ये कौन कह सकता है। उसके बाद पैगंबर ने जब कहीं बारिश का कहस साली हुई तो पैगंबर ने कहा, कोई है जो मुझे मेरे चचा के मिसरे सुनाए। दुनिया के सारे नात खानों को मेरी बहन बहुत अच्छा नात पढ़ती है, आपके मिसरों पे हम दाद देते हैं, हुजूर का नाम है, जिस मिसरों पे हुजूर दाद दें वो मिसरे कैसे होंगे। किसी ने मिसरे पढ़े अबू तालिब अलैहिस्सलाम के, खड़े होगा मिंबर से फरमाया, लिल्लाहि दुर्र अबी तालिब लौ काना हय्यन लकर्रतैना, अल्लाह मेरे चचा का भला करे, अगर जिंदा होते तो उनकी आंखें ठंडी हो जाती। ये जो आयत है ना कि अल्लम यजिद का यतीमन फ़आवा, यतीम का लफ्ज़ी माना क्या है लुगत में। यतीम का माना अल इनफिराद, अल इनक़िता, किसी से अलग हो जाना, अपनी ज़ात में मुनफरिद होने को यतीम कहा जाता है। हम तो यहाँ यतीम का तर्जुमा भी आम यतीम जैसा नहीं करते हुजूर के लिए, तर्जुमा ये होगा ऐसा बेमिसलो बेनज़ीर जैसा कायनात में कोई नहीं था। अब कीजिए तर्जुमा, हबीब हमने तुझे दुनिया में बेमिसलो बेनज़ीर और तुझे अपने माँ बाप से अलहदा पाया, हमने तुझे अपनी पनाह में दे दिया। कहा अल्लाह ने हमने पनाह में दिया, लेकिन गोद अबू तालिब की थी। अल्लाह कभी भी किसी गैर मोमिन के काम को अपना काम नहीं कहता है। उसके बाद एक जुमला और लिखा हुआ है कि चूंकि पैगम्बर अकरम, एक माना हमारे तफसीर में लिखा है, शेख सदूक ने लिखा, अल यतीमुल्लज़ी ला मिस्ल लहू, पैगम्बर उस दर्जे पर लफ्ज़ यतीम पर सिद्क़ आते हैं कि उन जैसा कायनात में कोई नहीं है। और फिर उसके फरमाया वलिज़ालिका सुम्मियत अद्दुर्रतुल यतीम, इसी वजह से पैगम्बर को ऐसा यतीम कहा जाता है जैसा कायनात में कोई यतीम नहीं है। आखिरी बात कह के बात तमाम कर रहा हूँ, कभी सोचा आपने कि पैगम्बर अकरम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला हुजूर की विलादत से पहले दुनिया से पर्दा फरमा गए? उसका एक सबब हमारे रवायत में ये मौजूद है। फरमाया अगर हुजूर के वालिद जान हज़रत अब्दुल्ला जिंदा रह जाते तो हुजूर पर उनकी इताअत वाजिब होती, क्योंकि बाप की औलाद इताअत पर, जो बाप की इताअत है औलाद पे वाजिब है। लिहाजा अल्लाह ये चाहता था मेरे मुस्तफ़ा पर सिर्फ मेरी इताअत वाजिब हो, किसी की इताअत वाजिब ना हो। हज़रत अब्दुल्ला दुनिया से पर्दा फरमा गए, फिर 6 बरस में हज़रत आमना दुनिया से गई, 8 बरस में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब गए। तो मैं समझता हूँ आज का दिन अगर एहसान के दिन के नाम से मनाएं कि जिन्होंने पैगम्बर के साथ नेकी की, हम उनके साथ नेकी करें, उनको जिक्र खैर करें, उनके लिए नजर न्याज करें, मैं समझता हूँ तो पैगम्बर भी खुश होंगे, हमसे अल्लाह भी खुश होगा और इनकी इस्तिकामत को ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करें। हमारा तो मकसद ये है कि हमसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो है ना वो राज़ी हो जाए। अच्छा, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप लोग जो सवालात हैं वो उलमा दीन से वहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं। मुझे बताएं, अगर आज के दौर में यतीमों के हक अदा हो रहे होते तो क्या जो हमारे मुल्क में इतने यतीम खाने होते हम इनको देखते वैसे आयशा? नहीं, बिल्कुल नहीं।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यतीमों यहाँ तो लोग अपने जायदाद खा जाते हैं अपने भाई के बच्चों के, जो यतीम हो जाते हैं बहन के। कुरान का ये उसूल है और कुरान ये बताता है कि जो भी यतीम का माल खाते हैं वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम की परवरिश करने पर बहुत ज़्यादा अहमियत दिलाई है, तवज्जो दिलाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि बयान भी किया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने यतीम की परवरिश की मैं और वो इस तरह से होंगे। आजकल के दौर में तो हम अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा किफ़ालत में आपके आ जाए तो आपकी नज़र उसके माल पर होती है। जब आपकी नज़र उसके माल पर, और बहुत सारे लोग उस माल को ज़ब्त भी कर लेते हैं। ये हमेशा याद रखें, आपने अगर दुनिया में किसी का 3 पैसा लिया ना तो उसके मुकाबले में आपको 70 मकबूल नमाजें देनी हैं, तो उस वक्त क्या होगा आपके पास। नबी कहते हैं कि क़यामत के दिन मुफलिस कौन है मालूम है। अब मुफलिस, हम अगर मुफलिस की बात करें, हमें किसी भी मुफलिस पर तरस आ जाएगा। अपाहज हो, देख ना सकता हो, चल ना सकता हो, बोल ना सकता हो। तो कहा कि मालूम है क़यामत के दिन मुफलिस कौन होगा? कौन होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स होगा जो भर भर के नेकियां लेकर आया होगा, लेकिन किसी का माल जब्त किया होगा, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को परेशान किया होगा, तो वो क़यामत से छीन लिया जाएगा। आखिर में जब उसके पास कुछ नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जिस बंदे के गुनाह हैं वो उसके ऊपर डाले जाएंगे कि वो भी, उसका भी अजाब वो शख्स भुगतेगा। तो आज सोचें, आजकल के दौर में तो हम कोशिश करते हैं भाई का अगर इंतकाल हुआ तो बस किसी भी तरह से जायदाद जब्त कर लेते हैं, जायदाद जब्त करते हैं। बच्चों अगर बेटियां हो तो फिर तो और ज्यादा, मैं लोगों को देखा, लोग रुथलेस हो जाते हैं। और देखिए इस तरह से भी बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं कि बेटी अगर थी तो हम वो कहते हैं कि भाई हम इसको बहू बना के ले आएंगे और इसका जितना भी माल होगा वो भी हमारे पास आ जाएगा। तो आजकल हम बहुत खतरनाक दौर में हैं। खुदारा अगर हम चाहते हैं कि हमारी आखिरत अच्छी हो, हमारी औलादों के साथ बुरा ना हो, तो इस चीज़ को मलूज़ा खातिर रखें कि यतीम के साथ बुरा सलूक ना किया जाए। अच्छा नूर भाई, यतीम की कोई जैसे कि छोटे बच्चे को, उसको ही हम यतीम कंसीडर करेंगे, या फिर अगर जो बड़ी उम्र का हो और यतीम हो तो फिर हम उसको भी फिर वैसे उसकी कफालत करेंगे? ज़रा इसका भी ज़रा बता दीजिए, उम्र की क्या कह रहे हैं? देखिए, नाबालिग बच्चा या बच्ची जिसके वालिद का इंतकाल शरअन, वो यतीम होता है। जो बच्चा नाबालिग हो, यहाँ जो बात करी चल रही थी, कोई किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लेता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ बहन, अगर मैं आपके गले में 20 किलो वज़न डाल दूँ तो क्या कैफियत होगी? अच्छा, अगर 1 मन हो तो हिल भी, अच्छा 1 टन हो, और पहाड़ जितना हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 ज़मीन उसके गले में डाल दी जाएंगी। 7 ज़मीन जो 1 इंच किसी गरीब की लेता है, और सगा भतीजा हो या बाप इंतकाल कर जाए, मैं बड़ा भाई और छोटे भाई के माल पर कब्जा कर लूँ जो नाबालिग है, यानी कि इस पे ज़्यादा कोई गैर यतीम का, और जो अपने जी बिल्कुल, जो सगा भाई, सगे भाई का बेटा, यही वो लोग तो होते हैं जिसे कुरान ने बार बार कहा फी बुतूनिहिम नारा, कि तुम आग डाल रहे हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आज नेकियां दिल में क्यों नहीं उतरती? एक सहाबी पूछे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए मेरा दिल नरम हो जाए। या रसूलुल्लाह, अल्लाह की रहमतें दिल में उतरना शुरू हो जाए। जब कुरान पढ़ा जाए तो कुरान का मिजाज मुझे समझ में आए, नमाज पढ़ूँ तो नमाज दिल में उतर जाए। फरमाया, यतीम के सर पर हाथ रखना शुरू कर दो, तुम्हारे दिल में अल्लाह नरमी डाल देगा, अल्लाह तुम्हारे दिल को बदलना शुरू हो जाएगा। तो अगर जब भी हुजूर ने फरमाया वो दस्तरखान के जिसमें यतीम बैठा हो, ऐसा है कि जैसे जन्नत में है वो, या जन्नत के दस्तरखान में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें जन्नत को वाजिब फरमा देते हैं, और इसका बदल जो माल हड़प ले तो फिर जहन्नुम भी उस पर वाजिब हो जाती है। बिल्कुल सही बात। तो अगर आप चाहते हैं, आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, यतीम, आज का मैसेज होगा बहन, यतीम की कफालत कर लें। अच्छा, आप यतीम को घर में नहीं रख सकते ना, जो अच्छा, यतीमों को अपना नाम दे सकते हैं? मैं आप दोनों फिक्रों से पूछना चाहूँगी कि क्या आप उनको, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो फिर वो एज अ गार्डियन, और फिर उनके जिनका नाम कुछ लोगों का नहीं भी पता होता, अगर आप जाएं बहुत सारे ऐसे सेंटर से अडॉप्ट करना चाहें तो बच्चों के बाप का नाम नहीं पता होता। बिल्कुल ऐसे फरमाया, नाम अपना नहीं दे सकते, गार्डियंस में लिखा जाएगा अपना नाम आपका, क्योंकि वो शजरा बदल जाता है, फिर मना है। सही है, अच्छा ठीक है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है समीना। अस्सलाम वालेकुम जी, साहिवाल से। वालेकुम सलाम। आप मुझे बहुत पसंद है और आपका शो भी बहुत अच्छा है। मैंने ये सवाल करना है कि मैं अभी बता रहे हैं कि यतीम का मौजूद रखा है, तो मैं खुद भी यतीम हूँ जी जी, और शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं जी, तो ससुराल वालों ने घर से निकाल दिए। अच्छा, क्या ये हक की बात है? इंसाफ है? गलती भी नहीं, हक मांगा कि हमें हक दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम्हारा शौहर बात करे। और शौहर जो है वो कहते हैं कि मेरा माँ बाप है, मैं उनसे ये बात नहीं कर सकता।
अच्छा इनका कुछ पैसा है उनके पास। अच्छा आपके कुछ जुल्म है। कुछ- और फिर मुझे ये कहा गया तुम तो यतीम हो, लावारस हो, तुम्हें क्यों कुछ दे। ये सारे हकूक वालिदैन के लिए होते हैं, औलाद के लिए कुछ नहीं होता। चले अच्छा कोई और जो आपके हस्बैंड है उनको भी घर से निकाल दिया है? ससुराल वालों ने। अच्छा आपके हस्बैंड को भी निकाल दिया घर से, बेटे को भी निकाल दिया घर से? जी आपके मियाँ को भी आपके साथ घर से निकाल दिया उन्होंने? जी, मियाँ को भी साथ निकाल दिया कि तुम लोगों को अभी हक नहीं देना, बेटियों को देना है, घर बेचना है, बेटियों को देंगे। तो फिर बेटे कहाँ जाए? सही। इतनी आमदनी भी नहीं है जो हम अपना बना सके। चले देखें, हुक्म ये है कि माँ बाप से तो ये हिस्सा उनकी ज़िंदगी में नहीं मांग सकते हैं, जो हमें शरीयत कहती है, ठीक है, ये मांग ही नहीं सकते हैं। अब इनको कोशिश करनी होगी कि ये किसी भी तरह से घर बनाए। हाँ, माँ बाप की अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तरह से उनको नादार ना छोड़ें। और रही बात इनके यतीम होने की, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, यतीम सिर्फ वो होता है जो नाबालिग है। हाँ। बालिग हो गया तो वो अब यतीम वाला जो लफ्ज़ है ना उससे मफकूद हो जाता है, हट जाता है। सही, ठीक है, ये एक अच्छी आपने बात की जो मेरे ख्याल से हमें भी याद रखनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि अब हम जरा अपने सेगमेंट के इस्लाम की तरफ जा रहे हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज जनाब एजाज़ की जानिब से और जुगन काज़िम की तरफ से उनका जो ब्रांड है न्यू, जिसमें ब्यूटी कॉस्मेटिक्स हैं, ये हमारी जो फीमेल जो आज हमारी गेस्ट है इनके साथ घर जाएगा और साथ में हमारे पूरे समा की जितनी भी ख़वातीन हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान जहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी नूर प्रोडक्ट्स की जानिब से उनके लिए भी गिफ्ट हैम्पर है। मैं अब जाने से पहले, यानी कि सेगमेंट ख़त्म होने से पहले, क्योंकि आज देखिए हमारी गुफ्तगू का तो हमारा टॉपिक कुछ भी हो, हमारी बात आके जो ख़त्म होती है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही आके ख़त्म होती है, क्योंकि हर निस्बत उन्हीं से ही है, हर निस्बत उन्हीं से ही है। तो जैसे आज हम जिस हस्ती का जिक्र कर रहे थे उनकी भी निस्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो कि उनको और अजीम बना देती है, तो वही चाहूँगी कि नात का नजराना हो। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम की कहाँ था काबिल, मैं इस करम की कहाँ था काबिल, बस हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और ये है हमारा सेगमेंट इफ्तार का समा। वैसे तो हमारे किचन काउंटर में होती है शेफ समिया, लेकिन अभी नहीं शेफ समिया चाहिए।
सामने क्या करिए आप? मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं पहुँचा रही हूँ अच्छाई के हाथ, हर नेक काम का पहला कदम लाइफ बॉय के साथ हाथ धोना। यानी कि जब भी हम किसी किचन में जाएं या अगर कोई भी अपना काम करते हैं, अफ्तार की टेबल पे बैठते हैं, तो हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि जो दुआओं के लिए हाथ उठाते हैं और जो खाना खिलाते हैं, उनके लिए लाइफ बॉय से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि खानों में टेस्ट भी तब तक नहीं आ सकता है जब तक आपके जो हाथ है ना वो अच्छे तरीके से धुले हुए ना हो। हाँ। यस, तो लाइफ बॉय जो है वो आपकी मुश्किल आसान कर देगा। सिर्फ ये नहीं खाना बनाने से पहले बल्कि खाना बनाने के बाद भी हाथ आपको धोने हैं। एग्जैक्टली। हाँ। चलें भाई, आज हम बना रहे हैं बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, और आज हम 3 रेसिपीज बनाएंगे। और क्योंकि सबसे वक्त का मुकाबला सब। वक्त का मुकाबला, लेकिन क्या है, यही जो है ना असल में कहते हैं ना कि हमारा रमजान का हुस्न स्पेल है, हाँ। हुस्न है कि हमारे पास वक्त कम है। कभी हम लोग जो है वो असर की नमाज पढ़ के थोड़ा सो जाते कि थक गए, चलो अभी उठते अफ्तार बनाते हैं, और फिर जब 10-20 मिनट पहले अफ्तार से आँख खुलती है तो फिर लोग भाग रहे हैं। और ये वाला पैच होता है कि कभी कभी गुनूदगी आती है, लेकिन और हमारे जिस्म को भी ज़रूरत होती है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्ती पिज़्ज़ा कोन्स, और हम इसको तलों में फ्राई करेंगे। साथ साथ हम बना रहे हैं कस्टर्ड शरबत, जिसके अंदर हम ऑलपर्स का दूध इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। और आज हम एक फ्रिजी ड्रिंक बनाएंगे जो कि हमारा बहुत ही हर दिल अजीज मशरूब मशरक रूह अफ़ज़ा का ये कार्बोनेटेड जो ड्रिंक है, इसके साथ हम एक मॉकटेल बनाएंगे स्ट्रॉबेरी। क्योंकि अक्सर लोगों को ड्रिंक्स लेने की आदत होती है, उनको होता है कि सोडा ड्रिंक्स हों ताकि हमें जो बड़ा अच्छा लगे, तो कुछ डायरेक्टली नहीं ले सकते, लेकिन रूह अफ़ज़ा आपकी सेहत का भी ख्याल रखता है। तो आज हम जो है वो फ्रूट्स के साथ इसको बड़ा ज़बरदस्त सा जो है महंगा तरीन जो मॉकटेल है वो सस्ते पैसों में कैसे बना सकते हैं। जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये आप चिकन लेंगे। ये मैंने बॉईल कर लिया, चिकन का सिंपल कीमा है ये। इसके अंदर हम सोया सॉस लेंगे, ठीक है, ये सोया सॉस शामिल करेंगे। यहाँ पे हम काली मिर्चें हस्बे जायका, जैसे कि हम हमेशा लेकर बोलते हैं कि हस्बे जायका, ठीक है। यहाँ पे टोमेटो केचप, ये हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस, ओके, ठीक है, रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस हम लेंगे। अच्छा, यहाँ पे लेंगे चिली सॉस, ओके, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे कुटी हुई मिर्च लेते हैं पहले, कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने काली मिर्च भी ऐड की है, चिली सॉस भी ऐड की है, तो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लेंगे ओरिगानो। इतना अच्छा लगता है वैसे, बहुत अच्छा लगता है। इसका तरीका असल एक्चुअल क्या है कि आप हाथ में लें और उसको यूं मसलें, तो उसका जो एक ऑयल निकलता है ना, एक्चुअली वो एक्सट्रैक्ट होता है अरोमा का, और वो आपकी स्किन से भी लगता है। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, नमक जो है वो आप अपनी फैमिली के हिसाब से लेंगे हस्बे जायका, लेकिन क्योंकि हमने केचप, पिज़्ज़ा सॉस, चिली सॉस डाला है, जिसमें ऑलरेडी नमक होता है, एग्जैक्टली, तो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना होगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो नमकीन ना हो जाए। साथ ही साथ हम लेंगे यहाँ पे शिमला मिर्च, क्योंकि कुछ सब्जियां जो है ना वो पार्ट होती हैं पिज़्ज़ा कोन्स की, या पिज़्ज़ा की, कैप्सिकम है, अनियंस है, ये लोग बहुत ज़रूरी हैं। मशरूम्स, आई लव मशरूम्स। हाँ, ये अच्छा, यहाँ पे आप लेंगे प्याज नॉर्मल सी, ठीक है, ये हम इसकी फिलिंग बना रहे हैं। और यहाँ पे हम लेंगे एट लास्ट ये पिज़्ज़ा ऑलिव्स, ठीक है, ये हमने लिया। और जिन लोगों को चीज़ पसंद है वो चीज़ ले सकते हैं, बारीक कटी हुई मोज़रेला या चेडर, जो आपके घर में अवेलेबल हो। अच्छा, ये काटने वाली ने ऐसी बारीक काटी है कि मैंने कहा ये लहसुन क्यों डाल रही है इसमें। चीज कटी हुई है बाकी। ये हमारे शरफ भाई और जीडी भाई की मेहनत है, जो साथ साथ काम करते हैं, हमें प्रेप करते हैं। अच्छा, ये आपने मिक्स किया, इसको आपने कुछ नहीं पकाना है, ये डायरेक्टली आप इसको सर्व करें। क्या अच्छा, हमने जो चिकन का वो था स्कीमा जो था उसको हम पहले से बॉईल कर चुके हैं, तो हमें कोई चीज़ भी जो है ना उसमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको मसला नहीं होगा, मसला नहीं है। आप अगर चाहें तो आप इसको हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे पास टॉर्टिला ब्रेड है, मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, इसको हम पहले बना के नहीं रख सकते ना, क्योंकि जिससे इसमें भी प्याज और पानी छोड़ देंगे, पानी छोड़ देगा। देखो मैं शेफ समिया में आपसे कितना सीख रही हूं। बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, देखिए ये कोन्स हैं, हाँ, ये हमने इस तरह से कोन बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और इसको हमें तलों में फ्राई करना है, ठीक है, ठीक है। जब फ्राई कर लेंगे, क्योंकि टाइम कम है तो हमें चीज़ें भी बनाई, तो हमने ये पहले से चीज़ें जो है फ्राई करके इस तरह कोन पे रखा हुआ, और यहाँ पे इस तरह से ये हम बैम्बो स्टिक्स भी लगा सकते हैं ताकि ये चीज़ जो है वो जुड़ी रहे, और बाद में हम इसको निकाल दें ताकि खाने में ना आए। जब चीज़ें इस तरह के इस्तेमाल करें तो खासा ख्याल रखें कि ये सब चीज़ें जो है ना वो हमारे लिए मुश्किल का बाइस ना बने, क्योंकि हमारे लिए सेहत और सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, ये हो चुका है, ये आप देखेंगे पूरी पिज़्ज़ा पॉकेट्स तैयार है, बस सिंपल। ये तो
बहुत इजी था। ये तो बहुत अच्छा, इसको मैं हम इसको- हाँ इसको हाँ। हम फिल करके भी इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे अच्छा, इसके अलावा जिन लोगों को फ्राई आइटम्स पसंद नहीं हैं, उनको ये परेशानी होती है, तो वो सिंपल हम टॉर्टिला ब्रेड्स लेंगे। हाँ यहाँ पे हमारे पास ये टॉर्टिला ब्रेड्स मौजूद हैं, ये ठीक है। और यहाँ पे हम इसके इस तरह के पॉकेट्स बना के डायरेक्टली हम इसको इसमें शामिल कर सकते हैं, ताकि जो लोग ऑयल से थोड़ा भागते हैं, जिनको थोड़ा डाइट कॉन्शियस होता है, तो वो इस तरह के पिज़्ज़ा कोन्स भी बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई है। अभी हम इसको सर्व करेंगे ताकि जो है लोगों को पता चल सके। अब हम बना रहे हैं कस्टर्ड शरबत, ठीक है। कस्टर्ड शरबत के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे कस्टर्ड। यहाँ पे मैंने पहले से बना के रखा है क्योंकि ये ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ठंडा नहीं होगा तो ये फिर हमें पीने में वो मज़ा नहीं देगा। तो जब मैं सेट पर आई थी तो मैंने पहले से इसको बना के रख लिया था। इसके अंदर सिर्फ 1 चम्मच मैंने कस्टर्ड लिया, कोई भी आपका फेवरेट हो। मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है, ऑलपर्स का दूध और चीनी हस्बे जायका, जैसे आपकी फैमिली को पसंद हो। अब इसे बिल्कुल पतला पतला जो है वो बना लेंगे। इसमें कोई गाढ़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। और आपने इसमें जग में लेना है, इस तरह आपने पोरिंग करनी है। इसके अंदर आप ऑलपर्स की क्रीम भी यूज कर सकती हैं, ताकि वो अच्छा उसका हाँ, टेक्सचर बहुत क्रीमी हो जाए। क्रीमी सा हो जाए, ठीक है। ये आपने इसमें शामिल किया और इसको हम हल्का सा जो है वो एक ब्लेंड कर देंगे बर्फ के साथ। तो ये इसका जो लिक्विड होगा ना वो बड़ा अच्छा सा लिक्विड सा हो जाएगा, ठीक है। बड़ा जबरदस्त सी चीज बन जाएगी। बहुत हेल्दी होता है ये। बच्चों को अगर आप दे देना 1 ग्लास पूरा, तो ये क्वाइट इनफ है उनकी एनर्जी के लिए। ओनली अगर वो बच्चे उसको पी लें। अगर वो पी लें मतलब मैं कहती हूँ मेरा बच्चा ना दोबारा वापस आ जाए, मैं ऐसी तमाम सा चीजें जो है ना वो जरूर शौक से खाऊंगी पीऊंगी, क्योंकि उस वक्त उतना लगने की प्रॉब्लम नहीं होती ना। अब तो हम जरा बनता हुआ देख लें तो फौरन आपको लग जाता है ना ये। लेकिन आजकल के बच्चे पीते ही नहीं भाई। ये देखिए हल्का सा ये आपने बस इसको किया है और ये हमारे ब्लेंड कर लिया। ये ग्लासेस हमारे मौजूद हैं, ठीक। ओह है बदल, यहाँ पे कौन ग्लास है, इसमें डालिए। इसमें डालते चलिए। ये लें 2 अलग अलग हाँ चल इसी में डालना। इसी में डाल लें। उसमें पर बटरफ्लाई गिर गई। हाँ बटरफ्लाई गिर गई, पर मुझे बटरफ्लाई चाहिए। हाँ ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे तुकमे मालंगा। ये तकरीबन जैसे आपको अच्छा लगे 2 चम्मच 3 चम्मच, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये आपने इसको साथ शामिल किया और यहाँ पे आपने हल्का सा, जैसे कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि हमने जेली का पाउडर यूज़ करते हैं, तो हमने ड्राई जेली जो है उसके अंदर ऐड करनी है। और चाहें तो आप, क्योंकि कस्टर्ड है तो आप इसके क्यूब्स बना के भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम इसमें शामिल करेंगे ये कस्टर्ड। ये ओके। इसके अंदर आप आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इफ्तार पे अगर आप ये पिए तो इसके साथ आपको किसी और चीज़ की जरूरत किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त हो जाता है। और साथ ही साथ आप इसके ऊपर से हल्के से ड्राई फ्रूट्स ऐड करें, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। ये आपने ड्राई फ्रूट ऐड कर लिए, ये रहा। इसमें आप एक स्ट्रॉ डाल दीजिए, यस। और ऊपर से आप चाहें आइसक्रीम ऐड कर लें, आप कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि मेरे पास स्ट्रॉबेरी यहाँ मौजूद है, मैं यहाँ पे जल्दी से कुछ सी। हाँ, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम बना रहे हैं अब ये फ्रीजी ड्रिंक, बहुत ही लाजवाब। ये ओहो, ताकि नाज़रीन को ज़रा मज़ेदार लगे ना कि ये हम क्या बना रहे हैं, कैसे जो है वो चीज़ें सर्व होंगी। ये देखिए, ये अच्छा बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा, क्योंकि एक हमेशा हम पानी में घोल के उसको बना लेते हैं। जी। मुझे 1 प्याला दे दीजिएगा बस। ज़रूर। आप एक छोटी प्याली दे दीजिए। छोटी प्याली दे दे लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये चॉप, इसको हल्का सा आप बारीक बारीक काटेंगे, ठीक है। ये आपने बारीक बारीक काटना है। ये आपने बारीक बारीक काटा, ये हम इस तरह करके आपने दाल शामिल किया। और हल्का सा आप इसके अंदर ये स्ट्रॉबेरीज ऐड करेंगे। यहाँ पे लेमन स्लाइसेस हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, ये लेमन स्लाइसेस हम यूज़ करेंगे तकरीबन। और यहाँ पे फ्रेश पुदीना, ठीक है। स्ट्रॉबेरी लेमनेड तो नहीं बना रहे हम? बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि लेमनेड टाइप। हाँ। और देन यस, यहाँ पे जाएगा सोडा। यस, और हल्का सा इसको कूट लें, इसको कूट लें आप, हावन दस्ते की, जैसे कि बार्बल का होता है ना। हाँ। और अब हम इसमें फ्रीजी ड्रिंक ऐड करें। ये लीजिए, ये लीजिए,
ये आप देख सकते हैं। ओह, इसके अंदर जो फ्लेवर आएगा वो बहुत अच्छा है। एक कैन जो है वो इसमें रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर भी है, इसमें हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर भी है, इसमें पुदीने का फ्लेवर भी है, ऑफ कोर्स इसमें वो जो लेमन की वजह से इसमें जो खटास है वो बहुत भी अच्छी आ आएगी जाएगा ना। और हम बाकी चीज़ों को भी सर्व सब करते चीज़ें हैं। जनाब, सब चीज़ें होगी तैयार। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर उमिराइल हमारे साथ मौजूद होंगी। तिब्बे नबी के सेगमेंट में कहीं मत जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर उमिराइल हमारे साथ किचन काउंटर में मौजूद है और आपको मालूम है कि हम पूरे रमज़ान हमेशा की तरह तिब्बे नबी के हवाले से तो ज़रूर बात करते हैं, क्योंकि अगर हम तिब्बे नबी में जिन जिन चीज़ों के बारे में बताया गया है, अपनी मान लेना अपने दामन से, बीमार नहीं पड़ेंगे कभी। बेशक ऐसा ही है। और मैं आज हम किन चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे आज हैं? हम बात कर रहे हैं, ख़ास तो हमारा टॉपिक है मेहंदी। और मेहंदी आपको पता है इसकी बड़ी अफादियत है और ख़ास तिब्बे नबी में इसका जिक्र मिला है। लेकिन मेहंदी के साथ मैं जिक्र करूँगी सुरमे का भी, इसलिए कि मैं आज इन दो के साथ मिला के जो चीज़ बना रही हूँ ना, वो हर घर की ज़रूरत है। और वो क्या चीज़ है? वो ये कि जिनके बाल नहीं बड़े होते, वो जो माएँ शिकायत करती हैं तो बच्चों के बाल नहीं घने हो रहे, गंजा करा करा के थक गए, बाल ही नहीं निकल रहे हैं, बाल बहुत पतले हैं तुम्हारे लिए, तो उनके लिए जो है ना ये बहुत ही इफेक्टिव है। आप बच्चों को लगाएं, आप बड़ों को लगाएं, जिनके गंजपन हो जाता है किसी भी डिजीज़ की वजह से, उसमें भी ये लगाएं। आपको 100% इंशाल्लाह तिब्बे नबवी के मतलब वसीले से जो है उसको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, पहले मैं अच्छी चीज़ मेहंदी का बता दूं कि मेहंदी का जिक्र जो है अहदीस में मौजूद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे मतलब अहदीस का जो मफ़हूम है उसमें कहा जाता है कि वो मेहंदी बहुत इस्तेमाल किया करते थे। और एक हदीस का मफ़हूम है कि सर दर्द के लिए कपिंग पचना और पैर के दर्द के लिए मेहंदी से इलाज करो। ठीक है, इसको पिया भी जाता है। ठीक है सर, वो कपिंग जिसकी बात है, हिजामा सर दर्द के लिए आप हिजामा करो और पैर दर्द के लिए जो है आप ना मेहंदी का इस्तेमाल करो और काफी ठंडी होती है। बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा मतलब फिर मैं अपने टॉपिक पे आऊँगी, कोई ऐसा मतलब नबी पाक की ज़िंदगी में अगर वो कोई जख्म होता था या कोई कांटा भी लगता था तो वो कोई ऐसी चोट नहीं थी जिस पर उन्होंने मेहंदी ना लगाई हो। एंटीसेप्टिक, बिल्कुल कुदरती तौर पे, और ये कूलिंग इफेक्ट रखता है। स्किन का कोई भी मसला हो, कोई भी डिजीज़ हो, ज़ख्म हो, एलर्जीज हो, सबके लिए मेहंदी लगाना। मेहंदी को खाया भी जाता है, इसका पानी भी पिया जाता है, लेकिन हम सिर्फ लगाने की इस वक्त बात करें तो ये इंतहाई फ़ायदेमंद है। बालों को चमक देती है, आपके चेहरे पे नूर लाती है। तभी औरतों को कहा गया है कि और कुछ नहीं तो नाखूनों पे मेहंदी ज़रूर लगाओ, चेहरे को नूर देता है। ओके, ये तो मुझे पता है ना। अक्सर देखती हूँ ख़वातीन को सुन्नत में मेहंदी लगाई होती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन कि आपके चेहरे की हिकमत है ये है कि आपके चेहरे को नूर देता है, ताजगी देता है। ठीक है। तो आज हम मेहंदी से जो बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको ऑयल की बात की, हम बना रहे हैं ऑयल अपना बच्चों के लिए और हर घर के हर फर्द के लिए, ख़वातीन भी बड़े लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सरसों का या तिल का तेल लेना है। अच्छा, इसमें तकरीबन आपने 1 पाव के करीब अगर तेल लिया है तो 2 चमचे आपने मेहंदी के डालने हैं। मेहंदी फ्रेश डाल लें, मेहंदी ड्राई डाल लें, उसका कोई मज़ायका नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें 1 चुटकी भर हमने डालनी है कलौंजी। ये मेरी बड़ी फेवरेट है, इसलिए मैं हर चीज़ में डालती हूँ। अच्छा, इसके बाद हम ये डाल रहे हैं जो बोरी होती है, टाट जिसे कहते हैं। ये आयुर्वेदिक का एक फार्मूला है, इसको हम जला के इसकी राख ऐश जो है इसमें डाल रहे हैं। ये फाइबर होता है, कैल्शियम होता है इसमें, लेकिन ये इसमें रंग बड़ा अच्छा देता है। और फाइबर और कैल्शियम से खा ना लीजिएगा इसको, नहीं, लगाना है और ये खास हम बालों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें जो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी वो है सुरमा। सुरमे का जिक्र भी अहादीस में मौजूद है कि नबी पाक इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और इसकी 5 सिलाइयाँ लगाते थे, 3 सीधी आँख में और 2 उल्टी आँख में। अच्छा, ये आँखों को विजन को तेज़ करता है। साथ साथ हम बड़े परेशान होते हैं, पलकों के बाल नहीं बड़े हो रहे हैं, घने पतले, मतलब जो हमारी आईब्रोज बहुत हल्की हो गई है। अगर आप सुरमा का इस्तेमाल करते हैं तो लैश को कुदरती तौर पे बढ़ाता है। मसला ये है ना कि अब तो जो सुरमा भी पहले वाला नहीं आ रहा, वरना पहले बच्चों को लगाया जाता था। देखिए, अस्मत जिसे कहा जाता है, सुरमा होता है जो सऊदी अरब में मिलता है, डली मिलती है जिसमें सिल्वर सी शाइनिंग होती है। अच्छा, वो आपने लेना है, उसको पाउडर मिल जाता है, बट इसको भी बारीक कपड़े से छानना चाहिए।
कि कहीं ऐसा कोई तेज जरा ना हो बिल्कुल जिससे बारीक आंखों को कपड़े चीरा से ना जाए। मलमल से छान के उसको लगाइए। ठीक है, तेल आपका सारा मिक्स हो गया, इसको हम पकाएंगे इतनी देर के तमाम चीज़ों का रंग जल जाए और मिक्स हो जाए। फिर इसको ठंडा करेंगे और इस तेल को आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, गाढ़ा सही रहता है। आपने क्या करना है, बच्चों के सर पे खासकर लगा के मसाज करना है, कपड़ा बांधने से कि जहाँ पे बैठेगा बच्चा सर वो जगह काली हो जाएगी। जी, तो ये आप कुछ दिन लगा के देखें, आप हैरान होंगे। जिन बच्चों के बाल नहीं निकलते, जैसी शेप बनाएंगे बच्चे का बाल वैसे ही निकलेगा। क्या बात है। और जिनके बाल बहुत हल्के हो गए वो भी इसको इस्तेमाल करें, लेकिन ऑब्वियसली लगा के आपने रात भर छोड़ना है या 2 घंटे छोड़ना है। मेहंदी वो जल्दी से बता दें, वो हमारे भाई जिनके बाल गिर रहे हैं वो लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, उनको भी बिल्कुल अफाक होगा? बिल्कुल 100% होगा। जैसे कि मेहंदी और ये जो सुरमा दोनों बालों की अफजाइश के लिए बहुत इफेक्टिव है। चलिए ज़बरदस्त, क्या बात है। इतनी मुख्तसर वक्त में आपने इतना बड़ा जो है ना लोगों को सोल्यूशन दे दिया। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों की सेहत हमारे लिए कितना मैटर करती है, और हम जितनी भी कोशिश कर लें, जब रमज़ान आता है तो हमारा ये टारगेट होता है जी हम अपना रमज़ान में इंशाल्लाह वेट कम कर लेंगे। लेकिन जैसे इफ्तार की टेबल पे हमारे सामने कुछ समोसे पकौड़े आ जाएं तो हम तमाम तर अहदो पैमा भूल जाते हैं जो हमने खुद से किए होते हैं कि हमने तो इंशाल्लाह रमज़ान में बहुत कुछ सीखना है, वज़न भी कम करना है। वैसे होता नहीं है। सो कैसे करना है, और साथ में अच्छी क्या कहते हैं ना कि भरपूर सहरी क्या है, उस हवाले से बात भी हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहबा, कैसी हैं? वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, भरपूर सहरी से क्या मुराद है? अच्छी सहरी हम कैसे कर सकते हैं? अच्छी सहरी हम इस तरीके से कर सकते हैं जिसमें प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट तीनों शामिल हों। अब इसमें हम थोड़ा इजी करके इस तरह से बता दें अपने नाजरीन को कि प्रोटीन्स में हमें दूध, अंडा और दही जो है ये ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए सहरी में, क्योंकि जितना भी प्रोटीन हम शामिल करेंगे अपनी सहरी के अंदर, उससे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जो है हमारा पेट भरा हुआ रहेगा। हमारी जो रूटीन होती है वो ये होती है कि रात का बचा हुआ सालन और पराठे और मिर्च मसाले वाली चीज़ें अगर वो हमने सहरी में इस्तेमाल करी तो फिर पूरा दिन हमें प्यास बहुत लगेगी। मैं करी रात का सालन और रोटी, यही मैंने सहरी में की। हाँ, तो उसकी वजह से ज़रा प्यास लगती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सहरी में हल्की फुल्की ग़िज़ा हो, जिसमें कि सीरियल लिया जा सकता है, उसमें कुछ फ्रूट्स और नट्स शामिल कर लिए, आखिर में दही का इस्तेमाल ज़रूर हो। दिमाग से ख़त्म कैसे करें वो चीज़ कि जी हाँ कि अगर पराठा नहीं खाएंगे तो रोज़ा हमारा अच्छा गुजर जाएगा? पराठा अगर खाना है तो ज़रूर खाएं, उसको थोड़ा कम ऑयली बना लें और उसके साथ उसको दही के साथ ज़रूर देसी घी का इस्तेमाल पराठा कर लें। अगर देसी घी का भी पराठा है तो फिर एंड में लस्सी का इस्तेमाल कर लें दही के साथ, ठीक है? तो उसमें ये होगा कि वो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज ज़रूर कर लेगी। अच्छा। इसबगोल की भूसी गर्म पानी के साथ ले लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम मुरगन ग़िज़ाएं खा रहे हैं इस महीने, उसकी वजह से कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। जी जी। उससे चेहरे पे एक्नी भी होगी, फूलापन होगा, गैस है, ब्लोटिंग है, ये सारी शिकायत। तो एंड में हरी वाली इलायची, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चाय या कैफ़ीन का इस्तेमाल वो भी जिस्म से पानी को खारिज कर देता है। तो अगर हम कहवा ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे बाकी अक्सर लोगों को देखती, लोग सहरी में भी चाय पसंद करते हैं कि जी सहरी के सुबह चाय। हाँ, क्या तो वो ये समझते हैं कि हम अगर नहीं लेंगे तो फिर हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी या सर में दर्द होगा। मैं ये समझती हूँ कि अगर लेंगे तो सर में दर्द होगा, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जिस्म से चाय पी लेंगे ना खाना हजम हो जाएगा। खाना हजम हो जाएगा। और रात को सोने से पहले कुछ बादाम 4 से 5, कुछ वॉलनट्स, 1 चम्मच चिया सीड्स और 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स, ये ज़रूर भिगो के रख दें। और सुबह सहरी में अगर तो वो सीरियल लेते हैं, ओट्स का ले लिया उन्होंने, तो भी ठीक है, और अगर नहीं लेते तो यही चीज़ जिस पानी में भिगोई है उसके साथ इस्तेमाल कर लें। उससे उनको फाइबर भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा। अब रहे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, तो एक फल ज़रूर सहरी में इस्तेमाल किया जाए, आया वो खरबूजा हो या वो सेब हो या वो केला हो, ताकि फाइबर आपको ज़रूर मिले। और ये जो तेल और चिकनाई है वो तो हर चीज़ में शामिल ही शामिल है। अगर आप एडिशनली ऐड नहीं भी कर रहे तो जो भी आप बना रहे हैं, अंडा या अगर आपके लिए खरबूजा अगर हम खा लें या कोई और चीज़, और कौन सा फल खा सकते हैं? आप सेब खा सकते हैं, आप अमरूद भी ले सकते हैं, आप खरबूजा भी ले सकते हैं। ये सारे फल हैं। कोई एक आप रूटीन बना लें, आपने फ्रूट चाट ना लें, क्योंकि कोई भी एक ऐसा फल है जो आपके साथ प्रॉब्लम कर सकता है। तो एक फल की आप रूटीन बना लें, प्रेफरेबली सेब को ले लेना चाहिए। और खजूर अगर खाने की आदत आप सहरी में भी डालें तो वो एक ऐसा नेमत है हमारे लिए। कि 2 खजूर खाए दूध के, तो ये इतनी बेहतरीन सहरी होगी। 2 खजूर तो आप लाजमन सहरी में रूटीन में रखें, और इफ्तार के वक्त आपको लेनी है। खजूर में वैसे खजूर खाते मुझे लगता है ओहो बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज हो जाएंगे। एक खजूर में कितनी कैलोरीज होती है? 20 कैलोरीज। मगर पकौड़े की भी पूछ लें 50, और 10 से कम हम खाते नहीं।
10 तो नहीं, मैं तो मना कर दिया, 2 पकौड़े तो चलो बंदा खा ही लेता है। हाँ, तो 100 वो हो गई। तो बेहतर ये है कि हम अच्छी वाली चीज़ खाएं जो हमारी कुदरत ने हमारे लिए बनाई है, और वो खजूर है। देखा ना, ये अब ख़वातीन जो घर की ना, वो इस बात को काफ़ी ज़्यादा उसका ख्याल रखती हैं कि भाई हमने क्या चीज़ अच्छी बनानी है सहरी में, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर मेकिंग इट। और इफ्तार की टेबल पे भी हम देखें कि ख़वातीन नहायत ही मोहब्बत से तमाम जो इफ्तार की टेबल है, इफ्तार का दस्तरखाना है, उसको सजाती हैं, अपनी इबादत भी करती हैं, लेकिन साथ साथ आप लोगों की खिदमत ज़्यादा करती हैं। और हमारे यहाँ अक्सर ख़वातीन कहती कि जी क्यों हमें इतना ट्रिब्यूट पेश नहीं किया जाता। तो आज क्योंकि वुमेंस डे भी है, और वुमेंस डे पे हम तमाम तरह ख़वातीन को जो हमें देख रहे हैं, जो घरों में रह के अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, और वो जो अपने घरों से बाहर निकल के अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा के लेकर आ रही हैं, आज का दिन आप लोगों के नाम है। और हम जरा आपको जुगन कासिम के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, नूर, और साथ में इजाज़लम के भी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके साथ हमारे जितने भी गेस्ट है, फीमेल गेस्ट, उनके साथ रवाना करेंगे। मुझे छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो होगा आपका फेवरेट सेगमेंट, विच इज़ बनो समा की आवाज़ का सीजन 14। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और ये है आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट सेगमेंट, जिसका नाम है बनो समा की आवाज़ सीजन 14। और आज भी रोज़ की तरह 4 कंटेस्टेंट आएंगे, जिनमें से एक कंटेस्टेंट जो जिनकी सबसे वीक परफॉर्मेंस होगी, या जिनको सबसे कम नंबर मिले होंगे, वीक परफॉर्मेंस में नहीं कहूँगी, वो इस मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। लेकिन वरी नॉट, परेशान मत होएं, वाइल्ड कार्ड के आपके पास चांसेस बिल्कुल भी मौजूद हमेशा रहेंगे। हाँ, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं जितने भी अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट जिनसे हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, समहाउ स्टेज के प्रेशर की वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो आपके पास जनाब वाइल्ड कार्ड की एक पॉसिबिलिटी जो है वो मौजूद रहेगी। सबीर रमानी भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिद्दीक इस्माइल भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहती हूँ मैं आपको जी। और जवेलिया तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। ज्यूरी मेंबर्स भी अभी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। मैं अभी रुक करती हूँ फैसलाबाद का, और आज की जो पहली कंटेस्टेंट है वो हमारे साथ हैं फैसलाबाद से। नाम है इनका निम्रा नासिर। मैं आपको निम्रा पे पहले पैकेज दिखाती हूँ। साहिवाल शहर से आज हमारे साथ लाइव परफॉर्म करने आ रही हैं निम्रा नासिर। निम्रा की ऑडिशंस राउंड की कारकर्दगी बेहतरीन रही, और यही वजह थी कि इनको सेलेक्ट किया गया पहले राउंड के लिए। ना आ सके। निम्रा की नातखानी के खूबसूरत अंदाज ने हमारे ज्यूरी मेंबर्स को किया बेहद मुतासिर। आज पहली बार समा टीवी के प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने आ रही हैं। आज की निम्रा की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, जानने के लिए सुनते हैं इनकी आवाज। इनकी आईडी है 24। निम्रा, बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? ये सोचता हूँ मैं कहाँ, नाते नबी सरकार का करम है, काबिश मेरी कहाँ, ये सोचता हूँ मैं
ख्वाहिश मेरी सोचता हूँ मैं कहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह निम्रा, बहुत प्यारा पड़ा। जजेस भाई अभी क्या रिमार्क्स देते हैं वो हमें पता नहीं, लेकिन जो हमारे ज्यूरी मेंबर्स हैं, आज सलमान मौजूद है और आज तो तकी भी, अवैस भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अवैस, अस्सलाम वालेकुम सलमान। और भाई आज हमारी जवेरिया, वो जवेरिया भी आज खुल के दाद दे रही है। बहुत प्यारा इन्होंने आपके साथ में अच्छा हुआ ना, सवा बांध दिया उन्होंने, की इंतहा कर दिया। हाँ सवा बांध दिया। तो अब जरा जजेस से भी पूछ लेते हैं जी। निम्रा का पढ़ना आपने सब ने सुना है, ज़ाहिर है हम सब अच्छी चीज़ से मुतासिर होते हैं। कोई अच्छे फ़न का इजहार करे, अच्छा कलाम सुनाए, तबीयत पर असरअंदाज होता है। निम्रा का कमाल पढ़ने में तो है ही, लेकिन उससे पहले मैं कलाम की भी तारीफ़ करूँगा, क्योंकि इस तरह के मुकाबलों में नया कलाम इंडक्ट करना, उसको पढ़ना खुद एक बहुत बड़ा एक और उसको निभा देना जिम्मेदारी की और ख़तरे की बात होती है कि पता नहीं क्या लोग समझे। मुझे नहीं पता किसका कलाम है, लेकिन इसके 2 शेर जो मैंने मतला और एक शेर सुना है, बहुत अच्छा है। कलाम का इंतखाब बहुत अच्छा किया, फिर उसको जिस लताफत के साथ एक एक जगह कही आपने, जिस नरमी के साथ संभाल कर, मोहब्बत से और पूरी तासीर के साथ, बहुत मुबारक हो आपको, बहुत अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने नंबर देंगे सभी भाई आप निम्रा को? निम्रा को मैं 8 नंबर दूंगा। 8 नंबर दिए हैं, जबरदस्त। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद 8, वैसे मैंने 9 एक्सपेक्ट करी थी। उसकी वजह है ये कि 2-3 मुकाबलों में ये हुआ कि हमने पहले एक तासुर को बहुत गहरा लिया और ज़ाहिर है किसी ने उसके बाद भी बहुत अच्छा पढ़ा। अब चूँकि नंबर है, एक ही परफॉर्मेंस है और 10 में से नंबर है, तो देखना पड़ता है। हाँ, ये मुमकिन है कि अगर इस फैसले में कहीं कोई ऐसा मामला आया जहाँ हम देखेंगे कि अब कोई पढ़ने वाला जो पेश करके गया है वो बढ़ गया, तो हम शायद 1 आध नंबर बाद में भी उसके बढ़ा देंगे, बताकर बढ़ाएंगे कि इस सिचुएशन की वजह से हम ये नंबर बढ़ा रहे हैं, ताकि उसका हक ना मारे। ठीक है सिद्दीक भाई, आपको कैसी लगी निम्रा की परफॉर्मेंस? माशाल्लाह, निम्रा ने बड़ी अकीदत से इस कलाम को पेश किया है। हालांकि गैर मारूफ कलाम है, लेकिन इसकी आवाज़ में सोज़ व गुदाज भी है और पढ़ने का अंदाज भी बहुत अच्छा था। हमारे इन तीनों बच्चों ने पहले ही सुभान अल्लाह की दाद से हमें ऐसा तासुर दिया कि इनको भी बहुत अच्छा लगा है। और मैं आपको बताऊं, ये जो अवैस और सलमान है तो खुश इसलिए ज़्यादा हो रहे थे क्योंकि इन्होंने तो ऑडिशन दिए ना, तो इनको उस पर भी फ़ख्र है कि भाई हम अच्छे बच्चे लेकर आए हैं यहाँ पे। नहीं, लेकिन इस वक्त इनका जो पढ़ना था ना, ये बहुत अच्छा था। तो आप इनको नंबर कितने दे रहे हैं? मैं 8 नंबर दे रहा हूँ। आप भी 8 नंबर दे रहे हैं सिद्दीक भाई? 8 नंबर दिल खोल के देते हैं। हाँ, दिल खोल के 9 नंबर आप देने वालों को तो 10 कल बच्चे ने सीधा सीधा पढ़ा, आपने उसको 9 नंबर दिए। आज भी बच्ची ने हर अंदाज से अच्छा पढ़ा, 8 नंबर दिए। हम आगे और भी जो आ रहे हैं बच्चे, उनको भी सुनेंगे, अगर जरूरत हुई उनके बाद भी। नहीं, अभी जो नंबर देंगे वो अभी वैसे देने पड़ेंगे, ये नहीं कि बाद में बढ़ाएं कि हम बाद अभी हम 8 देंगे। अभी चलें जी, 8 देंगे मेरी तरफ से जनाब आपको 11 नंबर 10 में से। आपने इतना प्यारा नंबर पढ़ा है। आप बताएं जी, आप लोग वैसे कैसा लगा? लेकिन ऑडिशंस में भी इन्होंने जो परफॉर्म किया वो एक्सेलेंट था, और आज भी जैसे हमारे सीनियर जजेस ने कहा है, वो ऑब्वियसली उनका अपना ही जगह है, जो उनके रिमार्क्स हैं कि वो 10 में से 8 नंबर दें, तो मैं तो ये कहूँगा कि 10 आउट ऑफ 10 है जो परफॉर्मेंस है उनकी, एक्सेलेंट है। क्यों भी सलमान भाई? हाँ, बिल्कुल। मैं भी अगर नंबर देता तो मैं उनको 10 नंबर ही देता, और एक्सेलेंट पढ़ा उन्होंने। बहुत प्यारा, कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं थी कि किसी चीज़ को वो बहुत अच्छा माशाल्लाह। शुरू में सिर्फ जब अस्थाई उठाई थी, नहीं संचाई में जब वो पहली लाइन की दूसरी लाइन में जब आई तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा फिसली थी, लेकिन वो गले को थोड़ा सा चार्ज करने की हो जाता है। वो पॉज गले की खुश्की की वजह से गान में सबके साथ नोट हम भी करते हैं, एक चीज नुमाया करना लाजमी है वो। निम्रा, आपको बहुत मुबारक हो, आपने बहुत प्यारा पढ़ा और आपने नंबर्स का तो पता नहीं, आपने हम सबके दिल जीत लिए हैं। जो आज के हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं, आप वो प्रेशर में ना आए, क्योंकि आपने बस ना दिल से पढ़ेंगे, हमारे दिल जीत लेंगे। तो दूसरे जो कंटेस्टेंट हैं जनाब कराची से, और नाम है इनका इख्तियार अली, उन पर पहले पैकेज देख लेते हैं।
इख्तियार अली जो ताल्लुक रखते हैं कराची से। इख्तियार यूं तो बेशतर मुकाबलों में अपनी खूबसूरत आवाज का जादू जगा चुके हैं। ऑडिशन राउंड में इख्तियार को रही थोड़ी मुश्किल दरपेश। हजरत आमना का दुलारा लेकिन फिर भी जूरी मेंबर्स ने इंतखाब किया इनका पहले राउंड के लिए। आज इख्तियार की लाइव परफॉर्मेंस कैसी रहेगी जानने के लिए सुनते हैं इनकी आवाज। इनकी आईडी है 21। जी बिस्मिल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी तेरी रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा वाह क्या जूदो करम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इख्तियार अली ने नात पढ़ी। रिमार्क्स लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे दूसरे कंटेस्टेंट जिनका नाम है इख्तियार अली कराची से, उन्होंने यहाँ पे नात पढ़ी। अब उनकी नात हमारे जजेस को कैसी लगी मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले ये जो मेरे यहाँ पे जूरी मेंबर्स हैं जिनको वो एग्जैक्टली बात है ना कि जिनको बहुत वो
जिनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जी जी। तो ज़रा मुझे बताएं, आप जिन्होंने ऑडिशन दिया था ज़्यादा अच्छा दिया था या आज ज़्यादा अच्छा पड़ा है? ऑडिशन भी इन्होंने अच्छा दिया था और आज भी इन्होंने अच्छा पढ़ा है, लेकिन आज की जो अंतरा था वो अच्छा बोला, बाकी सब बिखरा हुआ, घबरा गए थे यार। मुझे तो लगता है उन्होंने मांगने वाला से कम बैक किया, एंट्री दिया। अंतरा उन्होंने अच्छा बोला है और बाकी जो संचाई पड़ी वो तो बिल्कुल ही बिखरी पड़ी, बहुत बार टूटे, स्केल चेंज किया, सुर टूटा। वैसे आप बताएं, इन्होंने ऑडिशन में ज़्यादा अच्छा पड़ा था? इख्तियार ऑडिशन में बहुत अच्छे परफॉर्मर रहे थे, लेकिन आज की परफॉर्मेंस मुझे ऐसा लगता है जैसे इनके जो नीमस हो रहे हैं, खर्च के जो मामलात हैं वो अच्छे नहीं हैं। शायद जजेस मेरे इस बात से मुत्तफ़िक हों, इस बात पे इत्तेफाक करें कि नीचे खर्च में ये आ नहीं पा रहे, वो सुर बिखर जाता, जैसे ही नीचे उतरते हैं बिखर जाता है। अच्छा, इस एज में बच्चे का जो टीप या ऑक्टिव जिसको कहते हैं वो बहुत अच्छा होता है, तो इनका ऑक्टिव सबने देखा कितना अच्छा था, बहुत शार्प आवाज़ है, एकदम से लाउड जाते हैं, रेंज है इनकी आवाज़। लेकिन जब नीचे उतरते हैं तो वो फिर बिखर जाते हैं। तो आज हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं रहा। कुछ जगहें इतनी अच्छी ली कि हम एकदम वो हो गए, सरप्राइज हो गए, और कुछ जगहों पे जहाँ बहुत आसान था वहाँ पे बेसुरे हो गए। इन्होंने अंतरे में सिर्फ पहली लाइन जो ली थी वो बहुत अच्छी पड़ी, बाकी इनके जगह जगह से सुर जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे फिर वापस आने की। और जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे, इनकी आवाज़ बहुत पावरफुल है। ये इसमें बहुत अच्छा पढ़ सकते थे। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। अभी भी ये छोटे हैं तो और आगे लेकिन अब तक जितने बच्चे हैं उन सब में अच्छी प्रेजेंटेशन इनकी है माशाल्लाह। प्रेजेंटेशन भी एक बात है, आप इनको देखें, जो प्रेजेंटेशन वाली बात है, बहुत प्यारे। हाँ, उसमें से प्रेजेंटेशन में से 10 नंबर इनके। सभी भाई कैसा पढ़ा पर इतनी तफसील से बात हो गई है। नहीं, इनसे तो नंबर तो आप लोग ही काउंट करते हैं। बाज़ औक़ात बहुत बाइख्तियार आदमी बेख्तियार हो जाता है बड़ी इजहार में। वाह वाह। तो आज कुछ इनके लिए भी मरहला ऐसे ही रहा कि एक समझ रखने वाला आदमी जब उस तरह अदा न कर पाए, सुर हमारे जहनों में है, जगह हमारे जहन में है, लेकिन अदा करते वक्त वो लगे ही ना, वो कुछ और बन जाए, कहीं और निकल जाए आप पढ़ते पढ़ते, तो उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो जहन यकसू नहीं है या प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस अगर कर ले आदमी उस कलाम के पहले तो इस किस्म का अंदेशा नहीं होता, आदमी अपना नोट अपनी सही जगह पर लेता है। कितनी दफ़ा वैसे आपने पढ़ी हुई है नात? पहले महफिलों में पढ़ी हुई आपने नात? महफिलों में नहीं पढ़ी, मुकाबलों में पढ़ी है। मुकाबले में पढ़ी है, अच्छा ठीक है। तो सालाना पढ़ी है। तो बेटे, लेकिन बहरहाल आप बात सलाहियत है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी आवाज़ का जो तासुर जिस तरफ इशारा किया जवेरिया ने, बाज़ आवाज़ें ऐसी होती हैं कि वो छा जाती हैं, अगर कुछ भी ना हो तो माहौल को अपने हिसार में ले लेती हैं। आपको ये अल्लाह ने खुद नवाजा है। कितने नंबर देंगे आप इनको सभी भाई? मैं इनको 5 नंबर दूँगा। अच्छा, आप इनको 5 नंबर देंगे, ठीक है ठीक है। और इनकी मेजर गलती आपको क्या लगती है? इनकी मेजर गलतियां तो कई हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो गलती है सुर से उतरना है। कई बार सुर से उतरे। ठीक है, जो लैंडिंग थी इट वाज नॉट कई जगह सही, उनको अंदाजा ही नहीं रहता कि कहाँ जा रहे हैं। सिद्दीक भाई आप बताइए। मसाला इनका कलाम का इंतखाब तो बहुत अच्छा था, लेकिन इस वक्त ये जो अदायगी और जो एक तासुर कायम करना चाहिए था, वो तासुर भी किसी हद तक इन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो बात नहीं बन सकी। तो आपको इनकी मेजर गलती क्या लग रही है? इनको मशवरा ये है कि वो नातें, कलाम तो बहुत अच्छा इंतखाब किया, लेकिन अंदाज वो अपनाएं जो महफिलों में पढ़ने वाला अंदाज होता है। सही। सिद्दीक भाई कितने नंबर देंगे आप इनको? मैं इनको 6 दे देता हूँ। आप उनको 6 नंबर दे देते हैं, ठीक है जी। अच्छा इख्तियार, आपको पता है आप बहुत प्यारी आपकी आवाज़ है, आपको आइडिया हुआ आपने गलती कहाँ की है? उतरने में थोड़ा मुझे भी लगा तो ख़राब। हाँ, आप जब भी उतरते थे मेरी जान, इतना प्यारा पढ़ते हो, जब आप उठाते थे आपकी ऑक्टेव ऊपर जाती थी, आवाज़ मज़ा आ जाता था, लेकिन वही जब आप वापस आते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपकी उम्र भी छोटी है, अभी आप छोटे हो, सो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ज़्यादा पुख्ता हो जाते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप वीक कंटेस्टेंट हो। गलतियाँ कुछ हैं वो आपको ठीक करनी है, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा जी, और अभी तो और भी हमारे 2 कंटेस्टेंट और आनी है। अब ये हमने देखना है कि कौन अगर ज़्यादा अच्छे आपसे पढ़ लिया तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर ना हो जाए, मुझे ये डर है, ठीक है ना? तो आज हमारे जो 22nd जो कंटेस्टेंट हैं उनका नाम है जनाब तलहा अजीज़ी और इनका नाम है कराची से, इसका ताल्लुक है कराची से। आपको पहले पैकेज दिखाती हूँ। बरो समा की आवाज़ के नाते मुकाबले की आज की परफॉर्मेंस होने जा रही है बहुत ख़ास।
क्योंकि आज हमारे साथ परफॉर्म करने आ रहे हैं तलहा अजीजी, जो ताल्लुक रखते हैं कराची से। ऑडिशन राउंड में तलहा के वालिदैन रहे उनके साथ और इनकी खूब हौसला अफजाई की। दिल में खोया ज्यूरी मेंबर्स को भी तलहा का अंदाज बेहद पसंद आया। तलहा का कहना है कि नातख्वानी में उनकी उस्ताद उनकी वालिदा मोहतरमा है। तलहा आज पहली बार समर टीवी के प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने आ रहे हैं। आज की इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी जानने के लिए सुनते हैं इनकी आवाज। इनकी आईडी है 22। तलहा भाई बिस्मिल्लाह। हमारी आरज़ू तुम जो जो तुम मुद्दा तुम हो हमारी आरज़ू तुम जो तुम मुद्दा तुम हो हमारी आरज़ू तुम जो तुम मुद्दा तुम हो तुम्हारे नाम लेवा हम हैं महबूबे खुदा तुम हो तुम्हारे नाम लेवा हम हैं महबूबे खुदा तुम हो तुम ही अव्वल तुम ही आखिर मोहम्मद मुस्तफा तुम हो तुम ही अव्वल तुम ही आखिर मोहम्मद मुस्तफा तुम हो हमारी बेइब्तिदा तुम हो हमारी इंतहा तुम हो तुम्हारे नाम लेवा हम हैं महबूबे खुदा तुम हो माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा आपने पढ़ा। और तलहा भाई आपको किसी ने बताया है कि आप आज लग भी बहुत प्यारे रहे हैं और इतने प्यारे तरीके से आपने पढ़ा। किसके साथ आए आप? अच्छा, वालिद के साथ आए? वालिदा के साथ आए। मैं इनकी वालिदा को बुला सकती हूँ? इनकी वालिदा हमेशा इनके साथ भी होती है। आ जाए प्लीज़, मैं चाहूँगी मुझे ज़रा माइक चाहिए। और मैं बताती चलूँ कि भाई इनकी वालिदा भी ऑडिशन से भी इनके साथ आई थी। अस्सलाम वालेकुम जी। और इनकी वालिदा इनकी उस्ताद भी हैं। तलहा भाई कैसी आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने हिफ्स भी किया हुआ है माशाल्लाह से। ये इस तरीके से नातखानी में जो है वो मेरे वालिद माइक करीब कर लीजिए तलहा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने बड़ी मेहनत की है, लेकिन जो हिफ्ज़ कुरान की तालीम मुझे दिलाई है मेरी वालिदा। आपने कैसे उनको कुरान हिफ्ज़ कराया? हमारे भाई जो हैं वो मतलब दिल जो है वो उनकी, वो कहते हैं ना, वो आंखों का नूर नहीं है लेकिन दिल उनका इतने नूर से भरपूर है कि आप देखिए छोटी उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया। तो ये सारा कैसे क्यों मुमकिन? ये जब मदरसे में पढ़ा करते थे ना, तो मैं जब ये आते थे 4 बजे, तो मैं असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं इनको लेके बैठती थी। तो 15-18 लाइन इनको याद करा के इनकी मोबाइल में भरती थी। भरने के बाद फिर मैं इनको ये उसको याद करते थे, फिर सुबह जाके मदरसे में
सुनाते थे जी। हाँ। इस तरह इन्होंने कुरान हिफ्ज़ करा है। सही। और वो नात का इनमें शौक? हाँ, नात को ये था कि छोटे से थे ये, तो मेरे साथ लेटते थे तो मैं इनको याद कराती आती थी, पढ़ाती आती, तो ये अपने पढ़ते रहते थे ये। बस इनको शौक था। फिर ये कि इनके वालिद इनको कैसी लगी नात जो इतनी प्यारी पढ़ी उन्होंने? माशाल्लाह बस अच्छी लगी है। ये तो जजेस साहब आपने बहुत प्यारी साहब हैं और सभी। अभी जजेस से पूछ लेते हैं, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी थी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ तलहा अजीज़ी भाई यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने नात पढ़ी, जिनका आईडी है 22। तो ज़रा इन पर रिमार्क कर लेते हैं सभी भाई से। तलहा अजीज़ी का पढ़ना बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और इसलिए कि इन्होंने बहुत सादगी से पढ़ा, बहुत वालिहानापन से पढ़ा, बहुत डूब के पढ़ा। लेकिन ज़ाहिर है कि अब जितने लोग पढ़ रहे हैं उन आवाज़ों में किसको क्या नंबर मुकाबले की वजह से दिए जाएंगे, ये एक अलग मरला है। लेकिन बेटे बहुत खुशी हुई मुझे सुन के आपको, आपके यहाँ जो एक पुरखुलूस अंदाज़ है अदाई का, वारफ्तगी का, वालिहानापन के साथ, वो बहुत मुतासर करता है। यकीनन आप महफिल में बहुत कामयाब होते होंगे और आइंदा भी होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं इनको इस वक्त इस मरहले पर 6 नंबर दे रहा हूँ। 6 नंबर दे। आप क्या कहने वाले थे? दोनों जजेस की हमारे सर के ताज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस आप दोनों की दुआओं को तलबगार हूँ कि आप लोग मुझे अपनी भरपूर दुआओं से नवाजें। कितने देखिए, वैसे आंखों का नूर नहीं है बट दिल से ये शख्स इस कदर पुरनूर है। और इतनी प्यारी बात की कि जी आप दुआओं में याद रखें, और उन्हें कुछ ये नहीं कहा ज़्यादा नंबर दें बल्कि दुआ में। सिद्दीक भाई, आपको कैसी लगी इनकी नात? माशाल्लाह तलहा अजीज़ी है, इनका पढ़ना अच्छा है, सुरों में पढ़ा है, बड़ी सादगी से पढ़ा है इन्होंने। लेकिन इनके लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि ये कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह कर चुके हैं बच्चों, माशाल्लाह। आपको मुबारक हो, इनकी अम्मी को मुबारक, और आपके वालिदैन को मैं सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने, इनकी अक़ीदत और मोहब्बत और इनकी दिलचस्पी ने आपको इस तरफ राग़िब किया है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी, कामरानी अता फरमाए, हमारी दुआएं। और ऐसा पढ़ें कि महफिल में जैसे पढ़ते हैं, बड़े अक़ीदत के अंदाज में। कितने देंगे, नंबर कितने देंगे इनको आप सिद्दीक भाई? नंबर 6 दे रहा हूँ। आप इनको 6 नंबर दे रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर दिए सभी भाई ने और 6 नंबर दिए सिद्दीक भाई ने, तो टोटल इनके नंबर बने हैं 12। बहुत प्यारा माशाल्लाह से। तला भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अब हम जनाब चलते हैं हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट के जानिब, जिनका ताल्लुक़ है रावलपिंडी से, और इनका नाम है महसम सज्जाद। तो इससे पहले कि महसम सज्जाद, जिनका ID है 23, ये आपको नात सुनाए, इन पे पैकेज देख लेते हैं। रावलपिंडी शहर की एक और खूबसूरत आवाज महसम सज्जाद, जो बनो समक की आवाज के नाते मुकाबले में आज हमारे साथ लाइव परफॉर्म करने आ रहे हैं। महसम का नात ख्वानी का मुख्तलिफ अंदाज इनकी नात ख्वानी को मुनफरिद बनाता है। आज महसम की लाइव परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? क्या ये अपनी आवाज से हमारे जजेस को मुतासिर कर पाएंगे या नहीं? जानने के लिए सुनते हैं इनकी आवाज। इनकी ID है 23। माशाल्लाह। चले जी महसम, बिस्मिल्लाह कीजिए। कतरा मांगे जो कोई तू उसे दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना दे दे।
कतरा मांगे जो कोई, मैं इसे काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे राज़ी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हमसाएगी ये गुंबदे खजरा दे दे, कतरा मांगे जो कोई। जी सदीक भाई, आपसे मैं पहले जानूंगी। इनका पढ़ना बड़ा सादा अंदाज है और कलाम का इंतखाब भी अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ा है इन्होंने। ये बाकायदा नात ख़्वां हैं। वो तो उनके ऑडिशन से किया, वॉइस की रेंज से। हाँ, मैं इनको 7 नंबर दे रहा हूँ। 7 नंबर, ओके। 7 नंबर। मेसम सजाद रावलपिंडी से 7 नंबर इनको दिए हैं सदीक भाई ने। सभी भाई, मेसम की जो हमने आवाज़ सुनी उसमें ऑडिशन में, उसमें बहुत बेहतर था इनका अंदाज। बिल्कुल सही कहा। लेकिन बेटे मसला यह है कि एक होता है सुर को अपने ऊपर हावी करना, एक होता है सुर के ऊपर हावी होना और इतना लताफत के साथ उसको अदा करना। आपने पूरी नात पढ़ी, उसमें सिर्फ पढ़ी है, उसमें जो एक कैफियत डिलीवर करता है ना पढ़ते वक्त आदमी पॉजेज में, बहुत अच्छी बात बेटे, वो रवानी, वो लताफत, वो बहाव कहीं नज़र नहीं आया। हालांकि आप जैसे आदमी को जिसका गला मजबूत है, खरज बना हुआ है, आप चाहते तो इसको लुत्फ़ लेकर पढ़ते और लुत्फ़ पहुंचाते दूसरों तक। आप इस बात की कोशिश करेंगे तो यकीनन आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस वक्त आप वैसा नहीं पढ़ सके जैसा आपको पढ़ना चाहिए था। मैं इनको 5 नंबर दूंगा। ठीक है, आप इनको 5 नंबर देंगे? ओके, ठीक है। अब ज़रा मैं जितने भी आज की कंटेस्टेंट हैं, मुझे ज़रा पेन चाहिए होगा। जी जी। और आई एम श्योर कि आप जो हैं, अच्छा कल भी एक चीज़ कल हुई थी, कल वो हमने नंबर्स फ़र्क किए। कल जो हमने एलिमिनेट किए थे जो हमारे कंटेस्टेंट थे, कल सलमान ज़रा मैं चाहती हूँ ज़रा आप बताएं एग्जैक्टली क्या हुआ। कल जो कैलकुलेशन थी उसमें थोड़ी सी हो गई थी, आगे पीछे हो गया था, वो कैलकुलेशन में प्लस जो था हो गया था। लेकिन उसमें ये था कि दोनों के बाद हमने नंबर चेक किए तो दोनों के नंबर टाइट है। मेसम के नंबर भी और मोहम्मद अली सिद्दीकी के नंबर भी टाइट है। जी जी। तो उसमें फिर ये हुआ कि अवेश भाई और मेरा एक नंबर शामिल होगा। जी जी। तो अब अवेश भाई जिसको नंबर देना चाहेंगे या जिसको मैं नंबर देना चाहूँगा वो इन हो जाएगा। यानी कि कल हम ये नहीं कह सकते कि अली सिद्दीकी इस जो कंपटीशन से आउट हुए हैं। अब मेहसम और अली सिद्दीकी में से जो आप जिसको नंबर, कल दोनों के 20-20 नंबर थे, तो अवेश भाई आप किसको देना चाहेंगे? देखिए मेरे हिसाब से जो पढ़त थी वो मोहम्मद अली सिद्दीकी की बहुत अच्छी थी और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी। मेहसम बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन मेहसम की प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है कि जब आप कंपटीशन में आ रहे हैं तो आप उसी तरह अपेयर हो जिस तरह की एक नातखान होता है। जब नातिया तो मुझे पढ़ने में भी कोई ऐसा नहीं, भूल गए थे पूरा वो सारे लिरिक्स यहाँ से बैठ के एक बच्चे ने उन्हें बताया, सॉरी इन्होंने बताया अपनी बहन ने। तो मेरे ख्याल में बेहतर मोहम्मद अली सिद्दीकी कंपैरेटिवली। और मेरा नंबर भी मोहम्मद अली सिद्दीकी को जाता है। तो वेरी कांग्रेचुलेशन मोहम्मद अली सिद्दीकी, आप हमारी नेक्स्ट राउंड में। इसका मतलब है मोहम्मद अली सिद्दीकी वो हमारे साथ कंपटीशन में आगे जा रहे हैं, सेकंड राउंड के लिए, सेकंड राउंड के लिए आगे जा रहे हैं। और जो मेहसम हमारे साथ थे वो एलिमिनेट हो गए हैं। अच्छा आज भी टाई हो गया, तो मैं फिर मुझे आप लोगों की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि आज जो हमारे सबसे पहले कंटेस्टेंट थे इख्तियार अली कराची ताल्लुक से उनका ताल्लुक है, 11 उनके नंबर हैं जी। तलहा अजीजी कराची से इनका ताल्लुक है, 12 इनके नंबर हैं जी। मेहसम सज्जाद जजेस ने इनको नंबर दिए हैं 12, और साथ में हमारी जो आज सबसे पहले जिन्होंने नात पढ़ी थी वो है
निम्रा नासिर और निम्रा के सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं 16। अब रह गए हैं जनाब तलहा अजीज़ी और मैसम सज्जाद, क्योंकि दोनों के 12-12 नंबर हैं और इनमें से कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो कि रह जाएगा और बाकी जो कंटेस्टेंट है वो आगे चले जाएंगे। सो नाउ आई हैव टू, अब मैं वापस ज्यूरी की तरफ आ गई हूँ। ज्यूरी, अच्छा देखिए, इसमें एक हमारे जो तमाम ज्यूरी और जजेस ने जो फैसला किया था उसमें इख्तियार के नंबर सबसे कम हैं। तो हम जो है ना वो तलहा अजीज़ी और मैसम सज्जाद हमारे साथ इस राउंड में आगे क्वालिफाई कर गए हैं, वो आगे जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ वो इख्तियार, हाँ टाई, ठीक है, ऑब्वियसली दोनों में टाई हुआ है। जी जी लेकिन आई गॉट इट, मैं असल में कल वाले टाई में फंस गई। बिल्कुल सही जी। इख्तियार अली, वी आर सो सॉरी बच्चा कि आप हमारे साथ जो है वो आगे कंपटीशन में अभी आज घर चले जाएंगे, लेकिन इख्तियार आपके पास वाइल्ड कार्ड की जो एंट्री की पॉसिबिलिटी है वो अभी भी मौजूद है, आपके पास वो चांस अभी मौजूद है। वो लोग जो इनको बहुत अच्छी लगी इख्तियार के नात, इख्तियार के जो देखने वाले हैं, घर वाले, इनके दोस्त हैं और जो आप लोगों में देख रहे हैं, आप इख्तियार को वोट कर सकते हैं और आपके वोट से इंशाल्लाह इख्तियार आगे जाके वाइल्ड कार्ड एंट्री भी दे सकता है। सो आज तलहा अजीज़ी, मैसम सज्जाद और निम्रा नासिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन में आगे जा रहे हैं। और अब ज़रा वक्त हो गया जनाब रोज़ा कुशाई का। तो इतनी प्यारे प्यारे आयजा हैं हमारे साथ 10 साल की और युसरा रज़ीउद्दीन, आज हैं आज जी, ये प्यारी प्यारी बच्चियां आज हमारे साथ यहाँ पर आज हैं रोज़ा कुशाई के लिए मौजूद हैं। आप इधर आज मेरी जान, माइक 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 चाहिए मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी प्यारी बच्ची हैं। जी जी, आप हो युसरा जी? अच्छा युसरा, आपने रोज़ा रखा है तो अपनी छोटी सी मैं इनको देख रही थी, तो मेरी जान आपने अभी सच से बताना, आपने चिड़ी रोज़ा रखा है या पूरे वाला रोज़ा रखा है? पूरे वाला रोज़ा रखा है। तो मुझे बताओ सहरी में आपने क्या खाया था? कढ़ाई खाई थी। और क्योंकि ये इनकी बड़ी बहन है तो आपकी वजह से इन्होंने रोज़ा रखा कि बड़ी बहन भी रोज़ा रखती है? नहीं, इनकी आज रोज़ा कुशाई की वजह से इन्होंने रखा है। अच्छा, इनकी भी आज रोज़ा कुशाई है। इनकी बड़ी बहन है जनाब, ये है 10 साल की और इनका भी आज रोज़ा है, तो आपने भी कढ़ाई खाई होगी? जी। प्यास लगी पूरी रोज़े में? लगी, हल्की 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 लगी। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मिस की? पानी। पानी। और आज तो अम्मी ने स्पेशली रेस्ट कराया होगा, खेलने से भी मना किया होगा, है ना? तो आज दिन में सोई भी होगी। सही, आप सोई दिन में? जी। युसरा मुझे बताओ, छोटी जो बच्ची होती है ना वो बड़ी बहनों को देख के ज़्यादा करती हैं, आपने रोज़ा आज खुद शौक से रखा है क्योंकि आपकी बड़ी बहन रोज़ा रख ली तो आपने कहा मैं भी आज पहला रोज़ा रखूंगी? खुश होकर रखा। क्या बात है जी, प्यारी प्यारी बच्चियाँ। अल्लाह आप दोनों के जो आप दुआ करिएगा ना जब रोज़ा इफ्तार होगा तो हम सबको अपनी दुआ में आपने याद रखना है, ठीक है ना? ये प्यारी प्यारी बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। आपको रोज़ा लगा? नो। प्यास लगी? नहीं। इसमें पूछे क्या खाने मिल जाता? मुझे बताओ फिर क्या सोचा हुआ है कि जब इफ्तार होगा सबसे पहले क्या चीज़ खाओगी? खजूर खाओगी। और खजूर के बाद क्या चीज़ खाओगी? चॉकलेट। हाँ देख लो। बिरयानी अच्छी लगती है आपको? जी। चलो फिर तो इसलिए हमने फिर बिरयानी भी आज अभी से इनकी जस्तुजू आप बढ़ा रही है। अभी वो सोच रही, उसको समझ आ रही। बताओ ना उसके बाद क्या खाओगी? बिरयानी खाएंगे। चलो जी, तो अच्छी बात है कि हमारे सामने बिरयानी भी है। और आप दोबारा से बच्चों, रोज़ा इफ्तार करने से पहले हमेशा दुआ मांगनी है, ठीक है? और जब दुआ मांगनी है तो फिर हमें भी याद रखना, ठीक है? सिद्दीक भाई, जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आपकी तरफ से नात का हथियार हो। मैं कसीदा बुर्दा शरीफ पेश कर रहा हूँ। जी। हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह ने यह कसीदा लिखा और इस कसीदे की खुसूसियत यह है कि इसे बुर्दा शरीफ क्यों कहा जाता है। जब वो बीमार थे उन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा। एक रात सो रहे हैं और जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में उनको ज़ियारत हुई। मेरे सरकार ने उनको एक चादर भी अता फरमाई। अरबी में चादर को बुर्दा कहते हैं। इस कसीदे का नाम ही चादर वाला कसीदा मशहूर हो गया। और बैत फ़ातिमा हुजूर के रोज़े अख्तर के अंदर जाने का जो रास्ता है उस पर एक शेर लिखा हुआ है, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। आइए मिलकर पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह बहुत लुत्फ़ आएगा। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम
के रोज़े अतहर के अंदर जाने का जो रास्ता है उस पर ये शेर लिखा हुआ है। अल्लाह सबको हाज़िरी नसीब फरमाए। हो वल्हा